जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 30 अक्टूबर। हैप्पी दिवाली। मैं तेरे घर के बाहर ही हूँ, शुक्राना कर मैं खुशियाँ लाया हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जल्दी से अंदर आ जाइए, मैं तरस रही हूँ आपसे मिलने के लिए। त्योहार त्योहार नहीं लगते क्योंकि लोग जल रहे हैं हमारी खुशियों से। शुक्राने के साथ सब्र रखूं, पर मेरे सब्र टूट रहा है। मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ, प्लीज मुझे थाम दीजिए। इस त्योहार में झूठी हंसी नहीं हो, मुझे हंसते खेलते आपके साथ दिवाली मनानी है। प्लीज गुरुजी आ जाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए। मुझे वो खुशियाँ दे दीजिए जिसे पाकर मैं आपका सिमरन और बढ़ा दूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हैप्पी दिवाली आपकी बेटी की तरफ से। सबके घर खुशियों की दिवाली मने आपके साथ से। शुक्राना गुरुजी, हैप्पी दिवाली। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आ जाइए, आपकी बेटी तरस रही है आपके दीदार के लिए। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, आपका भी शुक्राना। आप इतना हमारे जो सत्संग होते हैं दूसरों से जो शेयर करते हो, ये भी जो सेवा कर रहे हो, गुरु जी की आपको भी भरपूर ब्लेसिंग मिले। और आपका भी शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आप सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आज फिर से गुरु जी के ब्लेसिंग है जो फिर से मुझे शुक्राना सत्संग सुनाने का मौका दिया, करने का भी मौका दिया। तो आज 2:45 हो रहे हैं और 23 अक्टूबर का दिन है और आज बुधवार है। दोपहर का 2:45 पे मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस चैनल पे साझा कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो हमारे को गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है कि शुक्राना करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन शुक्राना सत्संग हमारे खत्म नहीं हो सकते। हर दिन ही सत्संग है गुरु जी का। और कभी मैं आपको क्या ही बताऊं, आज सुबह के टाइम पे 9:30 के टाइम पे मैं और मेरी बेटी घर पे थे और हस्बैंड चले गए थे काम पर और बेटी बड़ी वाली भी स्कूल गई हुई थी। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है और वो सोई थी, क्योंकि वो एक बार 5 बजे उठ गई थी, फिर वो सो गई दोबारा से। तो हमारे बेड के साइड में एक बोर्ड बना हुआ है जिसके जिसमें हम फ्रिज की तार लगाते हैं, तो फ्रिज उससे कनेक्ट था। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता चला। और मैं भी थोड़ा सा, बच्चा सोया हुआ था तो मेरे को भी थोड़ा आलस आ रहा था। मैंने बोला मैं भी थोड़ी से सो ही जाती हूँ। और तो फिर मैं गुरु जी पूजा वूजा करके मैं सोने ही लगी थी, तो देखती हूँ कि उस बोर्ड में आग लग गई। मानोगे नहीं संगत जी, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि वो आग तो लगी और वो आग लगते लगते फ्रिज का जो कनेक्ट करने वाला होता है वो तार भी जल गया और उसके सामने जो उसके जो बटन होते हैं वो भी जल गए और वो बोर्ड भी आधा गल गया और वो उसमें आग लगी रही थी। मैं तो अपनी बेटी को उठाई और उठा के उसको लेके बाहर भाग गई। और मैं रेंट में रहती, तो मैं ऊपर मकान जो भी है हमारी ऊपर मकान वाली, उनके पास गए हम। उनके पास जाके हमने बोला कि आप मेन पॉइंट जो होता है वो वाला गिरा दो।
तो मेन स्विच वहाँ पे उनका था ही नहीं और उन्होंने बोला मुझे पता भी नहीं है। मैं फिर भी चलती हूँ, देखती हूँ, तो उन्होंने एक बुक उठाई और वो आ रही थी, तो ऊपर से एक अंकल आए, पता नहीं मेरे को लगता है गुरुजी ने ही उनको भेजा था। वो अंकल आए, आके बोलते हैं कि मेन पॉइंट तो वहीं पे होगा, आप वहाँ पे से गिरा दो। मैंने बोला नहीं हमारे घर पे नहीं है। तो वो खुद मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था, पता नहीं वो कैसे उनका मन किया वो अंदर आए। उन्होंने देखा तो बेड के ऊपर हमारी जो चद्दरें होती हैं वो भी पड़ी हुई थी, उन्होंने उनको उठा के दूसरे बेड पे फेंकी और मैं उतने में आई घर पे, तो उन्होंने देखा कि आग लगी जल ही रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कोई कपड़ा दो आप मुझे, मैं उसको बुझा देता हूँ। तो मैंने उनको एक टॉवल दिया, उन्होंने बुझाया, तब जाके वो आग बंद हो गई। गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही फ्रिज को नुकसान हुआ, बस बोर्ड थोड़ा जल गया। गुरु गुरुजी की ही कृपा है जो हमारे को, मेरे बच्चे को, इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक रहा। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज भेजा था। मुझे कुछ दिन पहले ही मैसेज आया था और मैंने ये सत्संग भी सुना था कि किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो उनको भी पहले मैसेज मिला था, पर उनको पता नहीं था कि ऐसे कहाँ पर कैसे होगा, लेकिन उनके साथ भी वो घटा था। तो मेरे साथ भी ये होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज भेज दिया था, मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया था गुरुजी का। लेकिन कहते हैं ना जो होना है वो होगा ही, गुरुजी ने जब कहा है तो वो होगा ही। तो गुरुजी ने ये कहा था कि वहाँ जहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रिक के जो भी सामान है, जो बिजली से चलने वाले हैं, वो उससे तुम सावधान रहना। सावधान रहने के लिए मुझे पहले ही बोल दिया था गुरुजी ने। और तो मैं इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं मेरे घर में, फ्रिज है और टीवी है और भी जैसे लाइट है, पंखा है, ये सब तो इलेक्ट्रिक के ही सामान है, इलेक्ट्रिक से ही चलता है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो दिन बीतते गए, मैंने शुक्राना किया था इस गुरुजी का इस पे भी, और आज मुझे वो जैसे ही ये हुआ मुझे एकदम से याद आया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि बच्चे संभल कर रहना तुम। और सच में गुरुजी हमारी कैसे रक्षा करते हैं, ये आज मुझे, मैं मैं जानती हूँ गुरुजी हमारी हमेशा हर पल रक्षा करते हैं, पर आज इतना बड़ा, मतलब ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा भी हो सकता था। क्या पता फ्रिज की तार में पूरा लग के वो फ्रिज खराब हो जाता, या फिर वो बच्ची भी वहीं सोई थी बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती, बच्ची मेरी वहीं सोई थी। मैं इतनी घबरा गई कि गुरुजी ने कैसे मेहर की, कैसे हमें बचाया, वही जानते हैं। उन्हीं, वो जब संकट काटते हैं ना तो हमें एहसास होता है बस, और कुछ नहीं, हमें पता नहीं रहता कि वो किस तरीके से कब हमारा मदद कर देते हैं और कैसे वो संकट को छोटा करके खत्म कर देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी का। साथ संगत जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो बहुत डरपोक हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको, मेरे दिमाग में एकदम कुछ भी ख्याल नहीं आया कि मैं उसको बुझाऊं या फिर मैं उसके स्विच को बंद करूं। मेरी हिम्मत ही नहीं थी, और ना वो हिम्मत मेरे अंदर, बस इतनी सी आई कि मैं उधर से बस अपने बच्चे को लेके भाग गई, घर छोड़ के, घर जैसे का तैसा छोड़ा और मैं चली गई बाहर। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस गुरुजी को देखा और मैं चली गई। गुरुजी ही नहीं, वो आग को मतलब इतना बढ़ने नहीं दिया और किसी के थ्रू उन्होंने उस आग को बुझा दिया। शुक्राना है शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरुजी ने आज हमें फिर से ब्लेस करा है, उन्हीं की मेहर है। उन वो हम पे इतना तरस कर, बस वो हम पे अपने, हमारे अंग संग रहे, हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी।
हम पर ऐसी तरस करते रहना गुरुपा, हम पे हमेशा तरस करना। हम आप ही के नादान बच्चे हैं, हमसे कभी भी भूले जानबूझकर कभी कोई भी गलती होती है गुरुपा, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप हमारे को कैसे बचाते हो वो आप ही जानते हो। लख लख वारी शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना आपका। और अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सर्वदा भला करना। गुरु जी मेरी भी एक छोटी सी अरदास है, मुझे नहीं पता कि निंदा क्या होती है, कहाँ पे क्या बोलने से निंदा हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता। आप ही देखो गुरुपा, आप ही करवा सकते हो, हमें नहीं मालूम हम कहाँ चुप रह सकते हैं, कहाँ चुप रहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु जी हम पे तरस कीजिए गुरुपा, अपनी आप ही करवाओ हमसे, हमें कुछ नहीं आता, हम इतने बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम जाने अनजाने नहीं जान, हम सोचते हैं हम नहीं कर रहे लेकिन वो हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता कि हम समझ नहीं पाते। गुरुपा आप ही तरस कीजिए, आप ही मेहर कीजिए, जो ये सब जो भी है आप ही सिखाइए गुरुपा। आप आप करोगे ना गुरुपा तो सब हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। देवों के देव महादेव महाशिव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज छोटी दिवाली है, सभी बहन भाइयों को, सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। सबकी दिवाली हंसी खुशी खुशियों से भरी हो। गुरु महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। संगत जी, आज 30 तारीख है और बुधवार का दिन है। सुबह के टाइम 10 बजे हैं, तो मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को और इस सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए सत्संग नहीं शेयर किया, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना नहीं किया। गुरु जी महाराज जी तो रोज़ ही बोलते हैं कि आज शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी सफाइयों की दिवाली की सफाइयों में बिजी थे, तो टाइम नहीं लग पाया। गुरु जी महाराज जी से रोज़ ही माफ़ी मांग लेते थे कि गुरु जी माफ़ करो कि सफाइयों में लगे हुए हैं। संगत जी टाइम नहीं मिला, माफ़ी चाहते हैं सारी संगत से और गुरु जी महाराज जी से, क्योंकि संगत में ही गुरु जी महाराज जी वास करते अपने संगत में ही। तो सबसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और आज अभी मैं थोड़ी देर बैठी फ़ोन लेके, तो अभी अभी गुरु जी महाराज जी का मैसेज आया कि बेटी सारे काम छोड़, पहले शुक्राना कर। तो संगत जी मन भर आया कि कितने दिन हो गए गुरु जी महाराज जी को कहते हुए कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अब फिर जो मैसेज आया तो मेरा मन
भर गया कि गुरुजी महाराज जी रोज़ ही कहते हैं और मैं रोज़ इग्नोर कर देती हूँ। तो फिर मैंने अभी सोचा कि नहीं, मैं बाकी के काम फिर करूँगी, पहले गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया है, गुरुजी महाराज जी का हुक्म है। और हमने सत्संग, फिर मैं सत्संग शेयर करने बैठ गई, रिकॉर्ड करने कि चलो महाराज जी पहले मैं शुक्राना ही करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बहुत हिम्मत बख्शी है कि दिवाली की सफाइयाँ करने में, पहले दिन ही जब मैं सफाई करने लगी तो मैं बीमार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की कि महाराज जी कैसे करूँगी मैं सफाइयाँ, मेरी सारी सफाइयाँ पड़ी है, अभी मैं पहले दिन ही बीमार हो गई। मैंने बोला कि गुरुजी महाराज जी आपको पता है कि सारी सफाई मैंने ही करनी है, तो आप मेरे को हिम्मत बख्शो कि मैं अच्छे से सारी सफाइयाँ कर लूँ। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे को दूसरे दिन ही ठीक कर दिया। और उस दिन से लगातार आज तक, आपको पता ही है घर में कितने काम होते हैं, कितनी सफाइयाँ होती हैं, तो उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरु महाराज जी ने बहुत हिम्मत बख्शी है, सारा सारा दिन काम में लगे रहते थे, बहुत सफाइयाँ की, महाराज ने बिल्कुल साथ दिया, अच्छे से रखा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दुखा, थकावट भी नहीं हुई बिल्कुल भी, कि गुरुजी महाराज ने इतनी हिम्मत बख्श रखी है। गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। महाराज जी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हिम्मत ताकत बख्शते हैं, ये सब महाराज ही कर सकते हैं और उनकी बदौलत ही। नहीं तो संगत जी पहले मैं जब सफाइयाँ करती थी तो इतनी थकावट हो जाती थी, और अब तो पता ही नहीं चला। गुरुजी महाराज जी ने इतनी हिम्मत बख्शी है, हर एक काम शुरू करना महाराज जी का नाम लेके शुरू करना कि महाराज जी ये काम कर रहे हैं, आप हिम्मत देना, साथ देना। तो गुरुजी महाराज ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने गुरु महाराज जी अच्छे से सफाइयाँ करा दी, अच्छे से त्यौहार जो पहले गए हैं हमारे, नवरात्रे बहुत अच्छे से महाराज ने सारे नवरात्रे अच्छे ढंग से मनाए हमने। गुरुजी महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग दी। उसके बाद दशहरा गुरुजी महाराज जी ने बहुत तब भी ब्लेसिंग दी। महाराज जी का शुक्राना, शुक्राना। महाराज जी हमारे पल पल साथ हैं। गुरुजी महाराज हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, सुख में दुख में साथ ही रहते हैं महाराज जी। और महाराज जी का शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी। अब महाराज जी बहुत ब्लेस करते हैं, तितली रूप में ब्लेस करते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि तितली रूप में मैं तेरे को ब्लेस करने आऊँगा, और इस चोले में आऊँगा। तो महाराज जी जैसे जो मैसेज देते हैं संगत जी, महाराज जी उसी रूप में, तितली रूप में मेरे को ब्लेस करके गए। तो शुक्राना महाराज जी। और गुरुजी महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए, महाराज जी ने ड्रीम दर्शन में अपने दर्शन दिए, तितली रूप में दिए, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। और मोर रूप में दिए महाराज जी, आपका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है महाराज जी। किस किस चीज़ का शुक्राना करें महाराज जी, आप तो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हो महाराज जी, अपनी संगत को सभी को ब्लेस कर रहे हैं महाराज जी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। महाराज जी आप तो दिन में पता नहीं कितनी की बार ब्लेस करते हो, तितली रूप में हमेशा ही दर्शन देते हो गुरुजी महाराज जी। संडे को संगत जी सत्संग था दिवाली का, तो हम सत्संग सुन के बाहर ही आए। तो महाराज जी ने पहले हमें दिवाली गिफ्ट दिया महाराज जी ने सत्संग में, फिर उसके बाद हम सत्संग सुन के बाहर आए संगत जी। महाराज जी ने एक तितली पता नहीं कहाँ से आई इतनी बड़ी, और वो आके मेरे सिर को टच करके सिर पे बैठने लगी, और मैंने हाथ एकदम से सिर पे लगाया तो उस सिर को टच करके चली गई। तो महाराज जी ने ब्लेस किया हमको, उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना महाराज जी। आप अपने बच्चों को ब्लेस करने हमेशा आते हो महाराज जी, शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है महाराज जी। अब अच्छे से महाराज जी अपने बच्चों की दिवाली मनवाना महाराज जी, साथ दिवाली पे आना अपने बच्चों के घर, अच्छी ढेर सारी ब्लेसिंग गुड न्यूज के साथ आना, बच्चों को खुश रखना, हमेशा खुशियाँ देना, बच्चों के अंग संग रहना महाराज जी।
और दिवाली हमारे साथ मनाना। गुरु महाराज जी सभी संगत के साथ आप दिवाली मनाना। महाराज जी आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना कोई त्योहार नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। महाराज जी आप हमारे साथ हो तो सब कुछ है। महाराज जी अपने सभी बच्चों को, सभी संगत को ब्लेस करना, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। महाराज जी सभी बहन भाइयों के घरों में खुशियाँ, दिवाली में बहुत सारी खुशियाँ आए। महाराज जी आप कृपा करना, अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना। महाराज जी दिवाली का इतना बड़ा पर्व है। महाराज जी बच्चों के अंग संग रहना। महाराज जी और हर एक संगत के घर में, हर एक के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। महाराज जी हर किसी के घर में महाराज जी आप जाना, सभी के घर में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को आप ब्लेसिंग दे के आना, ढेर सारी सभी के घरों में खुशियाँ देना। महाराज जी अपनी कृपा हमेशा बना के रखना। महाराज जी और अपने बच्चों को ऐसे ही हिम्मत देना, खुशियाँ देना। महाराज जी दिवाली पे आप ज़रूर आना। महाराज जी अपने बच्चों का भोग स्वीकार करना। माता रानी लक्ष्मी माता के साथ आप ज़रूर आना। महाराज जी कुबेर देवता के साथ, सभी देवताओं के साथ महाराज जी आप ज़रूर आना। महाराज जी अपने बच्चों का भोग ज़रूर लगा के जाना, बच्चों को ब्लेस करना, ढेर सारी ब्लेसिंग देना। महाराज जी अपने बच्चों के साथ बैठ के दिवाली मनाना। महाराज जी जय महाराज जी की। गुरु महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना है। महाराज जी आप पल पल हमको ब्लेस कर रहे हो, ज्योत में दर्शन दे रहे हो। महाराज जी एक आध दिन ही बीच में जाता है संगत जी के महाराज जी दर्शन ना दें, लेकिन ज्योत में हमेशा कभी फूल बन जाता है, लेकिन हार्ट तो दूसरे तीसरे दिन गुरु जी महाराज जी बनाते ही बनाते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो शुक्राना महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। महाराज जी करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। महाराज जी किस किस चीज़ का शुक्राना करें। महाराज जी हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी जो हमें आप ब्लेस कर रहे हो। महाराज जी आपने महाराज जी हमको टोटली चेंज कर दिया। महाराज जी हमारी लाइफ को, हमारी सोच को गुरु महाराज जी आपने टोटली चेंज कर दिया। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना है। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम है। हमेशा अपने बच्चों का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना महाराज जी और ढेर सारी ब्लेसिंगें देना। अपने बच्चों के साथ रहना, ऐसे ही अपने बच्चों पे प्यार बना के रखना महाराज जी। और महाराज जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। और गुरु जी महाराज जी आप भी माफ़ करना। हमेशा अपने बच्चों पे कृपा बना के रखना। और संगत जी आज गुरु महाराज जी का यहाँ तक कि सत्संग करने का हुक्म था। आगे गुरु जी महाराज जी का जब हुक्म आएगा तो सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी आपको भी जय गुरु जी और आपके चरणों में प्रणाम है। और सारी संगत को और गुरु जी महाराज जी को हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली खुशियाँ भरी हो। गुरु जी महाराज जी सबके घरों में ब्लेसिंगें ढेर सारी दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हैप्पी धनतेरस सभी संगत को और गुरुपा को भी बहुत बहुत बधाई धनतेरस की। और गुरु महाराज सभी संगत के ऊपर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और मैं आज संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज का। गुरुपा ने कहा भी है कि मैं हनुमान के साथ में तेरे घर आ रहा हूँ और हनुमान जी का आशीर्वाद भी तेरे ऊपर है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे वो चीज़ फील होती है संगत जी। क्योंकि जिस दिन मंगलवार होता है या शनिवार होता है, मुझे अचानक से ही बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत तेज क्रोध आता है संगत जी। अब शायद हनुमान जी ही इस रूप में आते होंगे, तो मैं नहीं जानती इस चीज़ को, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है। कुछ देर में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। और आज धनतेरस के दिन गुरुपा ने घर की सजावट भी करवा दी है ताज़े फूलों से। और
कुछ जो डेकोरेशन जो गुरुपा ने कराई है सब कुछ गुरुपा की मर्ज़ी से, और आज सारा काम अच्छे से हो गया और टाइम से सब कुछ निमट गया। संगत जी, गुरुपा ने हाथ पकड़कर सब कुछ करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हम काम को कब शुरू करते हैं और कब ख़त्म हो जाता है संगत जी। और सुबह मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मेरे पैरों में भी इतना पेन था, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी आज का काम। मेरी कमर में भी इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कल भी सत्संग सुनाया था कि तेरे और तेरे पति के ऊपर 24 घंटे भारी हैं। तो गुरुपा आप हो संभालने वाले, आप ही संभालिए गुरुपा, हर बार आप ही संभालते हो। जब भी मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे ऊपर इतने टाइम भारी है और इतने दिन भारी है, तो गुरुपा ही संभालते हैं, इस भारी टाइम से भी बाहर निकाल देते हैं हाथ पकड़कर। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुपा, आज तो आप खुशियों की पोटली लेकर मेरे घर आ रहे हो, अपने घर आ रहे हो गुरुपा, सॉरी, और ये तो आप ही का घर है। और गुरुपा ने कहा कि तेरे जो पैसे फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, पैसे के कारण तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा और लक्ष्मी माता तेरे घर में विराजमान होंगी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का और माता रानी का भी, लक्ष्मी माता का भी, गणपति महाराज और कुबेर महाराज और धन्वंतरी महाराज, सबका बहुत बहुत लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना अपनी बच्ची पर मेहर करने के लिए, सभी संगत पर मेहर करने के लिए, क्योंकि पैसे के कारण कोई भी किसी का भी काम ना रुके संगत जी। तो गुरुपा कहते हैं तेरा पैसे की वजह से कोई भी काम नहीं रुकेगा, सब काम तेरे होते चले जाएंगे। और मैंने तुझे ड्रीम होम भी ब्लेस कर दिया है, तुझे गड्डी भी ब्लेस कर दिया है गुरुपा। हमारा तो जो ये हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम है गुरुजी, बस हमारा शरीर ठीक हो जाए, बस यही हमारी गाड़ी है गुरुजी, हमें कोई गड्डी नहीं चाहिए, हमें तो आपकी शरण में ही रहना है गुरुपा। और जो घर आपने दिया है हम इसी में ही खुश हैं, बस हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और संगत जी, सुबह भी मैंने फ़ोन जब उठाया तो उसमें ऐसा सत्संग आया कि देखकर मेरा मन घबराने लगा कि मैंने तेरा एक्सरे कर लिया है, तेरे शरीर में भयंकर बीमारी घर बना रही है, बहुत घातक और जानलेवा बीमारी है, और तू मछली की तरह तड़पेगी, जैसे पानी के बिना मछली तड़पेगी। तो संगत जी, ये सत्संग सुनकर हमें डर भी लगता है, क्योंकि आज सुबह की बात है, मेरे गले में भी पेन हो रहा है। और मुझे संगत जी, मेरी काफ़ी दिनों से जब श्रावण चल रहा था उस टाइम से मेरे गले में प्रॉब्लम बनी हुई है, गले में, और ये साइनस की प्रॉब्लम बनी है। तो मुझे हल्का सा ब्लड भी आया आज गले से। जब मुझे गले में पेन होता है तो मुझे नहीं पता ये ब्लड कहाँ से आता है। अंकल को बोलती हूँ कि कहीं डॉक्टर को दिखवा दो, कह तो देते हैं, बस यही कभी कुछ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी, तो जा ही नहीं पाते डॉक्टर के पास, बस गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा ने मुझे आज मेरी प्रॉब्लम का, मेरी बीमारी का इलाज बताया है कि लोकट स्वरूप को जल में डालकर उसे ग्रहण करो। तो ये काम भी मैं करूँगी, क्योंकि आज तो बस काम में ही कई दिनों से ऐसे ही बिज़ी चल रही हूँ। अब भी मैं किचन में ही हूँ, मैं भी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मेरे मन में आया चलो गुरुपा का शुक्राना करते हैं, ये सबसे पहला काम है। तो गुरुपा, अब पूजा होगी आपकी और धन्वंतरी महाराज की और कुबेर महाराज की, तो हाथ पकड़कर सब काम करवाना, क्योंकि हमारे घर में बड़े आप ही हो, सब काम अच्छे से करवाना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना सब कुछ देखने के लिए, सब करवाने के लिए। और पता नहीं कई दिनों से मेरे अंकल का मूड गुरुपा कैसा है, आपने बताया भी है कि उसकी बुद्धि पर किसी का कब्जा है, तो गुरुपा सब ठीक कीजिए, क्योंकि जब मैं ऐसा व्यवहार करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि मैं कुछ बोल रही हूँ उसे एकदम बात को काट रहे हैं, वैसे तो वे ठीक रहते हैं, काट रहे हैं और पता नहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं किसी भी बात को, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ गुरुपा। तो आप ही सब देखिए, आपने कहा भी है कि तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ, और तेरी जोड़ी शिव और गौरा की जोड़ी है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, ये जोड़ी हमारी आप ही ने ब्लेस करी है, मुझे पता है, क्योंकि शादी से पहले ही मेरे जो अंकल हैं उनके नंबर में 2 बार 777 और 4 टाइम
7 था और मेरे नंबर में 777 था। तो कहीं ना कहीं गुरुपा की ब्लेसिंग थी। और एक दिन मैं जैसे ही अपनी शादी की वो कैसेट देख रही थी, उसमें भी मैंने जब गाड़ियाँ जाती देखी जो बारात में गई थी, उनमें भी 777 की गाड़ियाँ गई थी मुझे लेने के लिए बारात में ग्रुपा। तो हमें ये तो पता ही नहीं था कि आपने हमें कब से संभाले हुए हैं, हमारी शादी भी आपने ही कराई है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत बस मेरे अंकल का माइंड ठीक कीजिए, क्योंकि त्यौहार में अगर कुछ कोई कह दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, फिर मूड मेरा भी ख़राब हो जाता है। सुबह भी हो गया था तो गुरुपा उन्हें ठीक कीजिए। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों का भी ध्यान रखो गुरुजी, और सभी संगत का ध्यान रखो, सब त्यौहार अच्छे से हों गुरुपा। और बहुत बहुत आपको बधाई धनतेरस की और दिवाली की गुरुपा। आपके घर में ये दिवाली इस बार हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना। बस अपने बच्चों से ऐसे ही सेवा कराते रहो। और गुरुपा मैंने जो फ्रेमिंग के लिए चरण स्वरूप दिए थे वे भी आ चुके हैं कल। तो बहुत बहुत शुक्राना। अब आप विराजमान हो साक्षात, और आपके चरण स्वरूप भी आ चुके हैं। और बस अब सब आप ठीक कीजिए गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, हमसे हर काम करवाने के लिए। और मेरे मायके में भी सब ठीक करो। मेरे भैया की हेल्थ प्रॉब्लम जो चल रही है गुरुपा, उनका शुक्राना सत्संग मेरा अभी मुझे टाइम ही नहीं लगा गुरुपा। करूँगी उनका शुक्राना सत्संग भी, मैंने कहा था जब उन्हें ठीक कर दोगे तो मैं करूँगी। अब मैं ठीक तो हो गए थे भैया मेरे, दोबारा फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो गुरुजी ठीक कीजिए भैया को। और जैसे ही बस ये टाइम मिलेगा जिस दिन भी, क्योंकि उनका शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए, और फ्री टाइम मिलेगा, कोई माहौल शांत मिलेगा तो उसी दिन मैं कर दूँगी गुरुपा। तो आशीर्वाद बना के रखिए भैया के ऊपर में, बहुत टेंशन में रहते हैं, फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम है और हेल्थ वाइज भी गुरुपा। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और बस हाथ पकड़कर सारे काम करवाओ अपने बच्चों से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी पता नहीं आज मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया, शायद जल्दी जल्दी में, तो गुरुबा का मंत्र जाप भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्षमा करना अगर कुछ मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो, क्योंकि मैं अभी पूजा का भी रह गया है, लेकिन जो सबसे पहला जो हमारी पूजा है, हमारा काम है, वो है गुरुपा का शुक्राना। तो सबसे पहले मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना करना सोचा, और काम सब बाद में होंगे। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए। और गुरुपा जो भी हेल्थ वाइज जिसकी भी प्रॉब्लम है, घर में भी किसी भी संगत की, सबको ठीक कीजिए, जिससे सभी त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ भी नहीं हो पाता अच्छे से। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस हर काम सब अच्छे होंगे। गुरुपा ने कहा दिवाली के बाद तेरी किस्मत बदल जाएगी। गुरुपा हमारी किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन आप इस घर में आए थे स्वरूप के रूप में गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी संगत जी, ये मेरा सत्संग 30 अक्टूबर का है। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के लिए ये सत्संग चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक मैजिक से जुड़ने के बाद और चाह रखना कि सफाई कर सकें, और दिवाली के लिए तो खासकर हर व्यक्ति करना चाहता है, और मैं भी चाहती थी, और गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया कि गुरुजी ने मेरे पास एक भोला भैया भेज दिए
आज थोड़ा-सा शरीर में कहीं न कहीं कष्ट है, लेकिन गुरुजी ने बहुत सहायता करी और मेरे दिल की इच्छा रखी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ शायद बहुत कम होगा। गुरुजी ने बहुत संगत जी बहुत बहुत बार बचाया है। जितनी बार नई लेफ्ट करी है, संगत जी बताते हैं गुरुजी कि कोई लाइलाज बीमारी होनी थी जिसका मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे बताई हुई हैं गुरुजी ने, जैसे कि चावल नहीं खाने, मीठा नहीं खाने। गुरुजी को मालूम है कि मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ और खा लेती हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास लगा लेती हूँ कि गुरुजी आप ही इसे देख लीजिए। कम हो गया है लेकिन बंद नहीं कर पाई हूँ संगत जी। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। और हेल्थ पहले से बेटर हो रही है और सारी चीज़ें अच्छी बेहतर होती जा रही हैं। आंखें खुल रही हैं, कौन अपना है कौन पराया है सब दिखाई दे रहा है। और हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने जो भी समय में दिखाया और बताया, मैं कहाँ गलत थी, लोग कहाँ गलत हैं, सब बताया। तो हमारी बहुत सी गलतियां हैं, हाँ उन्हें उनके लिए हमें बख्श दे गुरुजी आप। और जो लोग गलत सोचते हैं उनको सिर्फ सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि सद्बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं है जो उनके लिए मांगा जा सकता है। आपको खुद कष्ट में है, आप किसी के लिए कष्ट कैसे मांगे। तो गुरुपा आप कष्टों से बाहर निकाल रहे हैं और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जितने कष्टों से आपने निकाला है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने हर जगह से हर तरीके से हेल्प करी है और बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ गुरुपा के साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेवल ऑफ इमोशंस कई बार बहुत हाई हो जाते हैं, कई बार बहुत लो हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि काफ़ी हद तक अब बैलेंस कर पाते हैं लाइफ को। संगत जी इसी के साथ मैं आपको हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और गुरु जी से एक ही अरदास है, सारी संगत को हेल्थ हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप हेल्थ और अच्छे रिश्ते ब्लेस करें, जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा आपने चीज़ें देखी होती हैं, उन चीज़ों के लिए ही आपकी हमेशा गुरुपा से मांग होती है। तो हेल्थ हेल्थ गुरुजी और अच्छे रिलेशंस और अपने निर्वाह के लिए हमारे साधन हमें दीजिए गुरुपा। और हम आपके बच्चे हैं, हमें अपनी भक्ति दीजिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी भक्ति देने का गुरुपा। जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं आज के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने का। अब अगले सत्संग के साथ आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज 30 अक्टूबर 2024 सुबह के 5:35 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर सत्संग बोल रहा हूँ। जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लैक मैजिक करने वाले का चेहरा दिखाया और कहा कि बेटा दिवाली से पहले तेरे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। गुरु जी ने कहा बेटा अब जवाब मैं दूंगा, तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और शिव पुराण का पाठ करया कर। बेटे मैं तेरे परिवार के अंग संग हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने बताया बेटा अगर घर में कोई टूटा फूटा सामान या पुराना आइटम जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे घर से बाहर कर, अच्छी तरह से घर की सफाई कर। संगत जी, घर में जो भी इस तरह का जो सामान था मैं और मेरी आंटी ने सब घर से सफाई करके टूटा फूटा सामान जो भी था वो सब बाहर किया। संगत जी, गुरु जी ने बताया कि बेटा तेरे भाग्य में होगी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा। सेहत और धन की सभी परेशानियां खत्म होंगी और बेटे एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरा इंतज़ार कर रही है। तेरे घर धन की बारिश होगी। दिवाली की भी शुभकामनाएं उन्होंने दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब हमारे गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो अपने बच्चों के लिए संगत के लिए हमेशा अपार कृपा करते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की ब्लेसिंग पूरी संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 28 अक्टूबर है, दिन सोमवार है और मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग यह है गुरु जी की कृपा से मैं अखंड ज्योत लाई हूँ माता लक्ष्मी के लिए नई। तो जो उसमें ऊपर का कवर करने का होता है संगत जी, उस पे ओम बना है। ये गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिली ओम की। दूसरा है मेरा कि मैं बंदरबार लाई हूँ, तो बंदरबार पे बीच में ओम बना है और साइडों में घंटियाँ और शीशे लगे हैं। बहुत ही सुंदर बंदरबार और बहुत ही कम प्राइस में। 2 लाई हूँ, एक बाहर के गेट के लिए, एक अंदर के गेट के लिए। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है मेरे लिए ओम की। फिर डबल ब्लेसिंग मिली मुझे ओम की। और संगत जी, मैं जो भी सामान ला रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। और आज मैंने पुराने चित्र हटा के और नई जो गुरुजी ने जैसे बताया अखंड ज्योत जलानी है, तो लाल कपड़ा बिछा के मैंने वैसे ही पूजा का स्थान तैयार कर दिया। और जब मैं पुरानी लक्ष्मी जी को हटाने लगी तो इतनी खुशबू आ रही थी उनमें से भी, बहुत ही खुशबू आ रही थी। फिर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, मैंने कहा इनमें से तो इतनी खुशबू आ रही है। फिर जो नया सामान मैंने ला के टोकरे में रखा था, भर गया टोकरा पूरा, तो वहाँ से भी खुशबू आ रही है। मैंने गुलाब की अगरबत्ती देखी तो मैंने कहा इसकी खुशबू तो नहीं है। और जब मैंने गुलाब की अगरबत्ती जलाई तो उसमें कुछ ज़्यादा खुशबू नहीं आई। और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पूरे घर में खुशबू हो रही थी गुलाबों की। और मेरे पास तो लाल फूल भी नहीं था, कनेर का लाल फूल रखा था मेरे पास, तो मैंने वही चढ़ा दिया। क्योंकि 2 दिन से तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं फूल लेने भी नहीं जा पा रही थी, तो मैंने माता रानी को वही फूल चढ़ा दिया। तो अभी मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया तो संगत जी उसको पैसे बड़े मिले, तो मैंने कहा ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है बेटा, ब्लेसिंग है तो गुरु जी की। जैसे जैसे उन्होंने कहा था हमने वैसे ही किया, कि गुरु जी संकेत दे रहे हैं। और बेटे की सैलरी आई आज ही, उसी समय जिस समय मैंने दिया जलाया है माता रानी के नाम का अखंड ज्योति का। और उधर बेटी का कोई काम अटक रहा था संगत जी, उसका काम हो गया। मेरे को तो बस गुरु जी का चमत्कार दिखाई देता है चारों तरफ। मैं तो अपने प्यारे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरु का। संगत जी थक बहुत जाती हूँ, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो शुक्राना सुबह नहीं कर पाई। और सुबह मॉर्निंग में जो जोधपुर से कह रहे थे कि हम लिखवाने के लिए आएंगे, वो लोग आ गए थे, तो बड़ा मन खराब हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ कि ये लोग आ गए यहाँ पर। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हमारे घर कोई ना आए, लेकिन वो सभ्यता से पेश आए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और बोले कि हमें तो बस लिखवाना है कि आप उनको आगे से कुछ नहीं बोलोगे और आप अपनी मेडिकल रिपोर्टें वगैरह दे दीजिए। तो संगत जी फिर उनको चाय नाश्ता कराया और लिख के ले गए, वो लोग दे दिया इन्होंने सिग्नेचर करके। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा अब ये परेशानियाँ कोई ना आए जीवन में, ये लोग तो हमें बहुत ही टॉर्चर कर रहे हैं और हम अकेले पड़े हुए हैं। मेरे जेठ हालांकि बाहर ही घूमते रहते हैं, संगत जी आज बिल्कुल बाहर नहीं निकले कि हम उनसे कुछ कहें या कोई कुछ बात बताएं। इन सबका ही ग्रुप बना हुआ है एक तरह से, और ये हमारे घर की बातें पास करते हैं बाहर। अगर हम कोई घर में बात कर रहे हैं तो बाहर जाके जिक्र करते हैं उस बात का, बातों को फैलाते हैं, बातों को मतलब नमक मिर्च लगा के और बताते हैं लोगों को। इस तरह से हमारे साथ करते हैं। बस गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। ये लोग तो बहुत ज़्यादा सर पे पानी ऊपर जा रहा है, इन लोगों का तो बहुत परेशान कर रखा है संगत जी। इन लोगों ने हमें कुछ पता नहीं क्या ही है कि एक लेडीज़ के चक्कर में पूरा घर परेशान है। वो इतने सबको वशीकरण करती है, वो इतना तगड़ा कि सब उसके वश में हो जाते हैं। और यही वशीकरण उसने मेरी सास पे ससुर पे शुरू से किया संगत जी। और वो चैलेंज करके कहती है कि हाँ मैं करती हूँ और करती रहूँगी, उसको कोई डर नहीं है ईश्वर का, बस वो इसी तरह से करती है संगत जी। और ये भी उसी का ही कारनामा था, ये उसी ने करवाया था हमारे साथ, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो अच्छे से आए और अच्छे से चले गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई संगत जी। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। पूरी संगत को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बच्चों को प्यार बहुत,
और गुरुजी मेरे सभी अरदास पूरी करना, मेरे बच्चों का साथ देना संगत जी, और सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी का भी साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल की चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। अ, गुरु अ, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि आलस छोड़ और घर की सफाई करना शुरू कर, मैं दिवाली पे तेरे घर आऊंगा। तो ऐसा हो रहा था कि थर्सडे फ्राइडे तक मैंने थोड़ी सफाई की थी, थर्सडे तक। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या आलस, सही में आलस सा था या जो भी था, मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग की और फिर मैंने छोड़ दिया। और बाकी सब मुझे लग रहा था मुझे ये क्लीन करना है, ये क्लीन करना है, बट वो आलस के कारण मैं नहीं कर रही थी और फिर मैंने वो सब छोड़ दिया। तो फिर ये मैसेज जब देखा तो 2 दिन सैटरडे संडे तो इतना नहीं हो पाया, लेकिन आज मंडे को जब वो मैसेज देखा मैंने, तो दोबारा फिर से आया वो मैसेज। तो मैंने फिर से उसमें लिखा था कि आलस छोड़ और सत्संग सुनकर अपने घर की सफाई कर। तो मैंने सत्संग लगा लिया और मोबाइल पे, और जो भी सफाई करनी थी वो स्टार्ट कर दी। तो मैंने आज किचन पूरा क्लीन किया। और ये शक्ति गुरुपा ही देते हैं काम करने की। जब उन्हें कराना होता है तो वो किसी न किसी तरह से हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा, एनर्जी आ जाती है कि हम कर ही लेते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैंने आज किचन की पूरी सफाई की। और कल मैंने कुछ कपड़े निकाले थे पुराने, छोटे और बड़े, जो छोटे हो गए बच्चे के, और बाकी उसे रख दिया था डोनेशन बॉक्स में डालने के लिए। लेकिन जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो मैं भूल गई, अचानक से ही मुझे गुरुपा ने ही याद दिलाया। तो फिर मैंने उसे रख लिया और बाहर जाते समय उसे डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हमें राह दिखाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि हमें क्या चीज करनी है सही। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि एक्सीडेंट से खतरा है और ये सब, ये सत्संग सुन कष्ट कर जाएगा, तो हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। तो फिर वही सफाई से रिलेटेड ही आ रहे थे कि अ, तेरे घर में काले बैग में कुछ कॉइन्स है, कुछ रखा है। तो वो मुझे कॉइन्स मिले थे जो कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने उसे निकाल के फेंक दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा गुरुपा, और हमें नेगेटिव लोगों से बचाते रहिएगा और हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। अम, और मैसेज आ रहा था कि इस दिवाली पे भैया दूज तक लोगों से बच के रहना है, किसी का कुछ नहीं खाना है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी फैमिली मेंबर बाहर का ना खाए। लोग तो आते ही हैं घर पे, बट हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करिएगा संगत जी और गुरु जी। और गुरु जी, आप स्वामी आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। थैंक यू स्वामी आंटी और विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। आज की डेट 28 अक्टूबर है एंड टाइम रिकॉर्ड करने का हो रहा है 7:21, सैटरडे का आज दिन है। और गुरुजी
जैसे आप हमें ब्लेस करते हो रोज़ सारी सभी साथ संगत को जिसने मेरा सत्संग शेयर किया है, जो सत्संग आगे शेयर कर रहे हैं, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरे सत्संग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। संगत जी आज क्या होता है, मेरा पूरा दिन मैं सुबह गुरु जी को बोल के निकली, मैंने कहा गुरु जी आपके हाथों में है मेरा दिन, बस उनको हाथ जोड़ के मैं निकल गई। मुझे था लेट ना हो जाए क्योंकि बस का काफ़ी इशू हो रहा था और जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनसे भी थोड़ी बहस सी हो गई थी मेरी, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में एकदम बोल रहे थे, गुस्से में या फिर पता नहीं टॉन्ट मारते हुए थोड़ा बोला, उन्होंने कहा ऐसा भी कौन सा एक बच्चे के लिए क्लास होती है करके उन्हें थोड़ा, तब मैंने बस के लिए बोला और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी जो हमारी हाँ जो डायरेक्टर मैम है उनसे वो पूछेंगे, ऐसे करके वो बोले। तो हाँ मुझे था कि ऐसा ही ना हो कि अब कुछ सीन वीन हो या कुछ भी कुछ बात हो। तो मैं टाइम भी निकल गई थी, गुरु जी को हाथ जोड़ के निकली थी और मेरे जय गुरु जी जपते हुए निकल गई थी। मैं जाके खड़ी होती हूँ, टाइमली बस आ भी गई, नहीं टाइमली नहीं लेट हो गया था, बस मैं बैठ भी जाती हूँ, पूरा दिन निकल गया। और मुझे ये चीज़ थी संगत जी, मैंने कहा कि आज का पता नहीं कैसा दिन जाएगा, क्योंकि ये मुझे आइडिया था कि सुबह की 1 घंटे की क्लास है जिसको अटेंड करने के लिए मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन फिर मेरे को था कि चल कोई नहीं, 1 1:30 बजे तक मैं कॉलेज में क्या ही करूँगी। और मैंने सोचा कि संगत जी कैसे निकलेगा क्या होगा, मैंने कहा चलो देखते हैं, जाते हैं, करते हैं, पहले 1 घंटे की क्लास अटेंड कर लेंगे, फिर ट्रिपिंग वाला मेरा असाइनमेंट बच रहा है वो कर लूँगी, और अगर टाइम बचता है तो जीसी में बैठ जाऊंगी, वहाँ बैठ के वो वाला काम कर लूँगी। और संगत जी मेरी टेंशन, मेरे को गुरुजी ने ऐसा बिजी रखा कि मैं 4:30 बजे कॉलेज से निकली हूँ, कहाँ 1:30 बजे निकलने की बात थी और कहाँ 4:30 बजे मैं निकली हूँ कॉलेज से। फिर संगत जी क्या होता है, मैं बात बताती हूँ पूरी आपको। संगत जी मैं जाती हूँ कॉलेज, फर्स्ट लेक्चर जो जिनका था, मैम आते हैं वो एक्सटर्नल फैकल्टी थे, दूसरे डिपार्टमेंट के आए थे पढ़ाने के लिए, उन्हें 2 यूनिट वो आके सुबह सुबह अनाउंसमेंट करते कि आज 2 यूनिट कवर कर लेंगे और मैं आपकी क्लास 1 बजे तक लूँगी। हमने कहा 1 बजे तक बैठना पड़ेगा, जब सोचा नहीं कि यार पहले तो ये सब सोच के, तो फिर ये लग रहा था यार या तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करना था, वो करना था, सारा टाइम तो ऐसे ही चला गया। फिर मैंने 1 बजे तक मैं क्लास ली और मेरे को बस में सुबह पता चलता है कि 1:30 बजे वाली बस में जाने को बोला है उन्होंने। और मतलब ड्राइवर अंकल है, उन्होंने बोला है मेरे को, वो बोलते हैं कि फागवान सर जो हमारे वो है ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, उन्होंने फागवान सर ने बोला है, उनका नाम लेके बोलते हैं, फागवान सर ने बोला कि आप 1:30 बजे वाली बस में घर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। और क्या होता है संगत जी, 1 बजे क्लास खत्म होती है, उससे पहले बीच में मैम से ब्रेक ले लिया था तो लंच भी फिनिश, क्लास भी फिनिश। फिर मैं ड्रिपिंग लैब पे जाती हूँ, मैंने कहा चलो करना तो स्टार्ट करूँ काम, अब कैसे क्या ही होगा। और संगत जी मैं वहाँ जाके बैठती हूँ, देखती हूँ फैब्रिक वगैरह कट करने लगा। फिर हमें फैब्रिक कट करने के लिए आयरन हमारी जीसी लैब में है, जो लाइक अराउंड अपोजिट कॉरिडोर में पड़ती है, तो डिपार्टमेंट की दूसरी साइड, तो चल के जाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लाइक 1 2 मिनट लगता है, लेकिन मैं फैब्रिक लेके जाती हूँ, फिर प्रेस गर्म होती है, ये होता है। वो काम करने में मेरे को फिर ज़्यादा नहीं था, मतलब काम इतनी देर का नहीं था, बट वो काटने में करने में और बीच में फिर फॉर्म का काम आ गया, तो वो मेरे को 1 घंटा मेरे को वही करने में लग गया, 1 घंटा हाँ अराउंड। और 1 घंटा तो ऐसे लगा कि वो मेरा असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो पर्ल पेंट्स वगैरह थोड़े मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने कहा अब तो बस जा ही चुकी है, अब मेरे को ज़्यादा भी अकेले ही है। मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ अपनी आंटी से, थोड़ा मार्केट का काम था, मतलब अपनी मम्मा को कॉल करा तो उनकी कॉल नहीं उठी। मैं मतलब अब मैं निकली, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जीसी का काम कर लेती हूँ, जीसी का भी पहुँच के आई थी मैं, मतलब जीसी गारमेंट कंस्ट्रक्शन का होता है बेसिकली, उसमें हमें स्टिचिंग वगैरह का करना होता है। तो अब मैं स्टिचिंग का काम करने के लिए वहाँ जाती हूँ, सारी चीज़ अपना लॉकर में सामान रखा जो मेरे को रखना था, फैब्रिक वगैरह पहले उसका निकाल रखा था ट्रिपिंग का, और वो मैं रख के अपना जीसी का जो नीडेड था वो निकाल के अपना बैठ के करती हूँ। उसी काम में मेरे को संगत जी 4 बज जाता है, और मतलब 4 5 सैंपल मैंने अपने बना लिए थे, अच्छे खासे हो गए थे। एक सैंपल थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा किया, और बार बार एक थोड़ा उसमें इसलिए टाइम लग रहा था क्योंकि मेरी बीच में जो बारी बॉबिन खत्म हो गई, मेरे कलर थ्रेड ज़्यादा मेरे को लेना नहीं था, तो
बॉबिन बार बार ख़त्म हो रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं ले रही थी, इसके चक्कर में लग गया टाइम। फिर कभी उसका धागा निकल के टूट जाता था, तो ऐसे करके मेरे को 4 बज गए। अब मैंने सोचा अब बैग भी नहीं है, चेक तो कराने की कुछ बात ही नहीं है, तो मैं निकल जाती हूँ। और जैसे मैं निकलने लगती हूँ, लॉकर में सामान रख के आती हूँ, आके देखती हूँ बैग वहीं पे थे। मैंने कहा वाओ। अभी मैं देख के गई सारी चीज़, मेरे को फाइनल करा दी थी। अब मैं जैसे रख के आती हूँ, फिर मेरा एक चक्कर फिर कटा लॉकर तक, फिर मैंने सामान निकाला। मतलब ऐसे ही करते करते, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है वो, बट उसमें चक्कर इतने कट गए ना मेरे, मैं कि मेरे को 4.5 डिपार्टमेंट से करने में ही निकल गए। और जब मैं मैम के पास चेकिंग वगैरह के लिए जाती हूँ, तो आप कहते हैं दीक्षा क्या हो गया, तुम गई नहीं घर? मैंने कहा यस मैम, बस काम कर रही थी। ऐसा करके मैं आपको भी ऐसे देख कर लगा क्या हो गया, गई क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें था कि भाई 3:30 बजे वाली बस आएगी, और उससे भी 1:30 बजे वाली बस आनी थी आज। तो ये हुआ। अब पूरा दिन ऐसे निकल गया, और मैं लेके भी सिर्फ मैक्रोनी गई थी, एक बॉक्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है वो भी। अब मेरे को शाम के में भूख लगती है, मैं फिर निकलने लगती हूँ। मैं पॉकेट में पैसे रख लिए, मैंने कहा कि कैंटीन से कोल्ड कॉफ़ी ले लूँगी। फिर मेरा मन हुआ है नहीं, कोल्ड कॉफ़ी नहीं, घर ही चलते, गला ख़राब हो जाएगा करके। और संगत जी जैसे ही मैं घर पे आती हूँ, तो गुरुजी ने मेरे को सब ऑफिस लेफ्ट कर दिए कि मैंने कहा तू टेंशन क्यों, चिंता क्यों लेती है, सब ऑफिस खा मस्त रहे। तो गुरुजी ने मेरे को दूसरा यहाँ पे ब्लेस किया, एक तो पूरा दिन मेरा तेरा बिजी रखा, और दूसरा मेरे को ऐसे ब्लेस किया कि एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर संगत जी एक चीज़ और, जैसे ही मैं मैम के पास गई थी ना, तो मेरे को वहाँ पता चलता है कि मंडे को मेरे कॉलेज में दिवाली के लिए पूजा है। लाइक वहाँ पे पाठ वगैरह होगा, किस चीज़ का बताया था शायद, मैं याद नहीं हुई मेरे को। पूरा पाठ होगा, 2.5-3 घंटे का पाठ होगा। वो कौन सा, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा वाला पाठ उन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला था, शायद सुंदरकांड का पाठ था। तो पाठ होगा, तो फिर 2.5-3 3 साढ़े 3 घंटे जाने ही जाने हैं, कुछ वक्त के मैम बता रहे थे। तो मेरे को वो चीज़ भी ब्लेस हुई, और मैंने सोच के मैं कहा अरे वाह पाठ होगा। तो मैंने कहा अरे वाह, अब तो मैं मतलब अटेंड करूँगी करूँगी, क्योंकि मेरा ना संगत, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पाठ, और ऐसे उसमें जब मौका मिलता है। अभी जब लास्ट हुआ था, तो कुछ 1-2 दिन पहले माता का जगरात नहीं, सॉरी, माता रानी का शायद कुछ था, वो ध्यान नहीं आ रहा वो क्या चीज़ थी, क्या रखवाई थी, किसी की घर के पास ही था, किसी का 25 ईयर्स एनिवर्सरी पे उन्होंने करवाया था जगराता लगता है, कुछ कुछ तो था, मुझे याद ही नहीं आता फिर क्या बोलेंगे। तो वो वाला स्किप कर दिया था, मेरी दादी चली गई थी, और हम लोग वो उसके बाद खाना था, तो घर के लोग खाना खाने गए थे, तो ये चीज़ हो गई थी, मैं गई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि अपना काम कर लूँ, कॉलेज का असाइनमेंट सबमिशन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और संगत जी गुरुजी, मेरे को ना उस चीज़ का बहुत दुख हो रहा था, मैंने कहा देखो वहाँ पे मिल गई ऐसी जगह में, मन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है, कुछ भी ऐसे काम में एक स्पिरिचुअल होता है ना, तो इसलिए। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को दिवाली का ये जो पाठ होगा बर्थडे में है ये, और बर्थडे भी शिव जी का दिन होता है, यानी कि गुरु जी का दिन है ना, तो मेरे को गुरु जी ने वो ब्लेस किया। और जैसे ही मैं घर पे आती हूँ, मेरे को वो वफा ब्लेस किया, उसके बाद मैं सोची बैठी होती हूँ कि पता नहीं, मैंने लगा तो दिया, लगा के ऐसे ही खा लिया, फिर गुरुजी का नाम लेके कि ये सोच के खाया था, मगर चलो गुरुजी को का नाम लूँगी। और शिखाटी हमेशा कहती है कुछ भी काम करते थे गुरुजी का नाम भी ले लो ना, तो वो एकदम लाइव हो जाता है खाते जैसे पहले, या फिर कुछ भी बनाते टाइम। तो ये चीज़ हुई, तो मैंने ले लिया था, बट मैंने तो पता नहीं गुरुजी ने ब्लेस किया नहीं किया, और जैसे ही मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी, मेरे को फिर वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगत जी, एक और चीज कि गुरुजी का शाम के टाइम में मैसेज आता है कि तू क्यों पढ़े, 2 मैसेज आए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ नहीं, मैं 3 3 या 4 कुछ ऐसे मैसेज आया था, अभी 2 मैसेज याद आया मेरे को कि गुरुजी मुझसे पूछता है क्या बात है, तू सबके बारे में तो वो अरदास लगाती रहती है,
तू अपने आप क्यों परेशान है, एक दो बार ही आएगा वाली चीज से रिगार्डिंग कि तू क्यों क्यों परेशान है, दफ्तर में तू क्या तेरे को चाहिए, क्यों परेशान हो रही है संगत जी। मतलब मुझे ये मैसेज देख के लगा कि मैंने कहा हाँ, मैं रोज ही सोच रही थी थोड़ा नेगेटिव, ये हो रहा है वो हो रहा है, और गुरुजी एकदम मान गए, एकदम से उनका मैसेज है तो मैं थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने मुझसे ये भी पूछा था कि तेरे को क्या चाहिए बता, मैंने गुरुजी मेरे को आप मिल गए तो अब मेरे को क्या चाहिए, आप हो तो मैं, मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, कोई भी ताकत, कोई भी कुछ भी कुछ कोई नहीं हरा सकता। हाँ, आप हो मेरे साथ तो सब है। पहले मैं एक टाइम पे गलती करती थी कि मैं जो खुली किताब थी ना, वो लोगों के इंसानों के सामने हुआ करती थी, जो खुली किताब सबका अच्छा सब कुछ सोचती थी, सबके लिए फ्री रहती थी, और दुनिया के सामने ना अपनी इमेज गिरा के रख ली थी कि मैं, तुम कुछ भी बोलोगे मैं कर दूंगी। और जनरली लोग ऐसे लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन सुंदर जी अब मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, तो मेरे को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलती करी है तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और अगर वैसे कोई बात है तो मेरे को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी मेरे को उठाने के लिए यहाँ और गलती होगी तो गुरुजी मेरे को संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, बताएंगे भी। एक चीज़ तो ये। और दूसरा एक गुरुजी का मैसेज आया, तूने वैसे तो दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोने कोने में चमका दियो, क्योंकि लक्ष्मी जी पर, माँ लक्ष्मी तेरे को वो बहुत ज़्यादा कोने कोने में तेरे को धन वर्षा करने वाली है। और संगत जी क्या होता है, मेरे को एकदम सोच के याद आया, मैंने कहा इस पर तो ज़्यादा कुछ सफाई कर ही नहीं पाई, बट गुरुजी ने मेरे को ये वैसे फिर भी दिखाया, इस पर भी आती ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि उन्हें बस थोड़ा इरिटेशन इस चीज़ को लेकर हुई थी कि मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लग नहीं रही हूँ, दे रही हूँ। लेकिन वो गुरुजी को रीज़न पता है, मैं तेरा डीप में नहीं जा रही, सच बहुत लंबा हो जाएगा, या शेयर किया तो कभी और शेयर करूँगी, सच गुरु जी की अगर इच्छा हुई तो वो खुद करवा देंगे। तो भगत जी क्या होता है, मैंने बस थोड़ा बहुत अपना एरिया ही साफ कर दिया था, जहाँ उठती हूँ बैठती हूँ वो थोड़ा क्लीन करके रख दिया था। तो मेरे को फिर लगा, मैं कहा चलो और थोड़ा टाइम है तो वो भी साफ कर देता है, वो भी काम कर लेता है, कोई नहीं, क्या हो गया। गुरु जी का मैसेज आया, तूने नहीं किया ठीक है, बट अब थोड़ा बहुत जो टाइम है उसमें तू कर दियो, दैट्स बहुत तेरे लिए। क्योंकि लास्ट ईयर मैं सच में बहुत लगी थी, ऐसा रिजल्ट मतलब इतना लगी थी ना उस टाइम पे कि मैं अपने आप से कभी ऐसे दिवाली की सफाई को अपने आप से होके इतना सीरियस नहीं लिया था। अब पूरा लगी थी, अपना वाला फ्लोर अपने आप ही साफ किया था, बट अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से बस मैं अलग हो जाती हूँ या कुछ भी। और मैं गुरुजी को भी एक ही चीज़ कहती थी, जब मेरे को लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, तो गुरुजी ने ऐसा मेरी आंटी का दिमाग में डाली कि उन्होंने आधे से ज़्यादा खुद ही साफ कर दिया, जो थी मुझे नहीं पसंद थी। शायद जो अब थोड़ा बहुत रह गया उसके लिए गुरुजी का वो फायदा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो गुरुजी ने मेरे को एक और ट्रिक दोबारा से मेरे को मैनिफेस्टिंग जर्नी में दोबारा से लाए, मेरे को मैनिफेस्ट करने की ताकत दी है, तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे को वो ताकत देने के लिए, इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए कि मैं मैनिफेस्टेशंस भी सच होती हैं उस पर बिलीव कर पाऊँ। और वैसे तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और इस चीज़ पे मैं एक अलग से सच शेयर करूँगी कभी और, गुरुजी की अगर इच्छा हुई तो। बट हाँ, गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैनिफेस्टेशन सच होती है। और मैनिफेस्टेशंस मतलब एक टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह होता है, मैं मानती हूँ, एक टाइम पे बहुत मैनिफेस्ट करती थी, बट जो वो वाली चून आ जाती है ना, जब गॉड हमें दे रहे होते हैं तो उससे पहले हार्ड टाइम दिखाना होता है, तो वो उस हार्ड टाइम पे आके मैं मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया था, बस जो होगा देखा जाएगा। विश्वास नहीं उठाता, बट इतना नहीं लगती थी, जैसे मैं गाती रहती थी कि राधे 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 जय माता दी, और रंग में रंगी रहती थी, उतना नहीं। बट मैं रुक गई थी, बस मन ठीक है, ओके, हाँ वो चीज़ है, बढ़िया है, अच्छा है, बट अब इतना नहीं लग पाया रबर, तो ठीक है, इट्स ओके। शायद गुरु जी को मेरे को खुद को सौंपना था कि मेरे को अपनी शर्ट में लेना था, इसलिए वो
टाइम था तो बहुत खूबसूरत टाइम रहा मेरा, ये साल बहुत खूबसूरत रहा गुरु जी की इच्छा से, उनकी कृपा से। तो ये वाली चीज़ रही। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ये मैनिफेस्टेशन वाला सत्संग मैं आराम से लाऊंगी, काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं फिर उसे आराम से कभी शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना सभी साथ संगति को कि उन्होंने मेरा सत्संग पेशेंटली सुना है। और विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी को शुक्राना की उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुपा का कितना शुक्राना करूँ, किन शब्दों में शुक्राना करूँ। संगत जी मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और गुरुपा ने आज मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं नाचने लगूँ संगत जी। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का शांत माहौल दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी छोटी गुड़िया सो गई और इस कारण से फिर मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी 9 बजने वाले हैं संगत जी और मेरे अंकल भी अभी नहीं आए। और जो मेरी भांजी आई हुई है और मेरी जो बड़ी गुड़िया मैं टीवी देख रही है दूसरे रूम में। तो खाना वाना बन चुका है। फिर गुरुपा ने मुझे कहा चल अब शुक्राना कर, क्योंकि हम जब तक हमें गुरुपा ना कहें बार बार कि शुक्राना कर तब तक हम ऐसे हैं ज़िद्दी कि गुरुपा कहते हुए तो बहुत ज़िद्दी है, तब तक हम नहीं चलते। और लेकिन ऐसा होना चाहिए संगत जी कि हमें ऐसा होना चाहिए कि गुरुपा का कहने से पहले ही हम शुक्राना कर दें तो वही अच्छा है। लेकिन जब गुरुपा हमें बार बार कहते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं अब करना चाहिए। लेकिन संगत जी कभी कभी ये होता है कि काम की व्यस्तता के कारण और कभी शांत माहौल नहीं मिलता, इस कारण से शुक्राना सत्संग करने में हमें लेट हो जाती है। गुरुपा आपको तो सब पता है, अपनी बच्ची को माफ़ करना। और संगत जी आज गुरुपा ने मुझे चंदन टीके में जो भी गुरुपा के स्वरूप पे लगाती हूँ उसमें मुझे साक्षात जो येलो कलर के चोले में गुरुपा के स्वरूप हैं हमारे यहाँ पर, और तो उनके साक्षात दर्शन दिए हैं गुरुपा ने। उसमें आइज़ भी बनी हुई है संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे। और जैसे गुरुपा उसमें स्वरूप में बैठे हुए हैं ऐसे ही गुरुपा बैठे हुए हैं साक्षात। मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया, अपनी भांजी को भी दिखाया। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, हम तो आज धन्य हो गए, आपने धन्य कर दिया हमें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कहते भी हैं। और दर्शन के बाद फिर मैंने जब अपना फ़ोन उठाया गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। तो गुरुपा आप तो हो विराजमान, क्योंकि ये घर भी आपका ही है, मंदिर भी आपका ही है और आपने इस घर को इस लायक समझा, इस मंदिर को इस लायक समझा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपने कहा था अपनी बच्ची को कि हर एक सदस्य के लिए शुक्राना कर। तो गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना और उन्हें काली नज़र से, बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना। मेरे अंकल को भी नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना और मुझे भी कितनी बार आपने बचाया है उसका शुक्राना। और मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं गुरुपा, उसका शुक्राना। और क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है गुरुपा, इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं और आप मुझे इतना संभालते हो गुरुपा, हाथ पकड़कर सारे काम कराते हो, तो उसका शुक्राना। क्योंकि आपने वहाँ मेरा हाथ पकड़कर सारे घर की सफाई करवाई है संगत जी गुरुपा ने, तो उसका शुक्राना। क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया था और दिवाली बस आ ही चुकी थी और गुरुपा ने
3-4 दिन में ही सारे घर की सफाइयाँ करवा दी हैं गुरुजी, तो बहुत बहुत शुक्राना। और थोड़ी सी डेकोरेशन हमने मंदिर की भी की है, लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरुपा के लिए कुछ मैं मतलब जहाँ पर विराजमान है कुछ झोला वगैरह मैं खुद बनाऊँ, लेकिन मुझे मटेरियल नहीं मिला, कुछ कपड़ा वगैरह। क्योंकि मैं उस दिन एक दिन मार्केट गई थी, वहाँ पर मैंने देखा जैसा मैं चाह रही थी, तो मुझे ऐसा कपड़ा मिला नहीं, क्योंकि मुझसे स्टिच आती है संगत जी। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने हाथों से गुरुपा के लिए कुछ बनाऊँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ मिला नहीं संगत जी। तो मैं चाह रही थी दिवाली पर गुरुपा के लिए कुछ बनाऊँ, तो वो नहीं हो पाया, क्षमा करना गुरुपा। लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ बनाऊँ, तो अपनी बच्ची को क्षमा करना, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी गुरुजी। तो शायद आप ही नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते कोई काम नहीं हो सकता गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल धनतेरस है, और सभी संगत जी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को धन्वंतरी महाराज सबको निरोगी काया दें, सभी को रोगों से बचा कर रखें। और गुरुजी सभी संगत जी को अपना आशीर्वाद देना, सभी की दिवाली अच्छे से हो। और संगत जी गुरुपा ने मुझे कहा कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, और लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में विराजमान होंगी। तो लक्ष्मी माता आप हमसे रुष्ट हैं क्या? और काफ़ी दिन से मतलब 1 साल हो गया माता रानी, और जब से बहुत फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन इस बार तो गुरुपा के मतलब पहली दिवाली है अपने घर में। वैसे तो गुरुपा की हर दिवाली हमारे साथ ही होती थी, लेकिन मतलब हमारी जानकारी में तो गुरुपा जब से हमारे घर में आए हैं स्वरूप के रूप में, तो पहली दिवाली है। तो ये दिवाली बहुत ख़ास है हमारे लिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा के साथ हम दिवाली मनाएंगे। और गुरुपा ने कहा घरों को सजाओ अच्छे से, तो जितना मुझसे हो पा रहा है गुरुपा इतना मैं कर पा रही हूँ। और अगर और कुछ चाह रहे हो तो वो भी कराना गुरुजी। कुछ प्लांट्स भी मैंने लगवाए हैं सुबह घर पर। तो ये तो गुरुपा का घर है, गुरुपा ही देखेंगे, गुरुपा ही सजवाएंगे सब जो डेकोरेशन करानी है गुरुजी। और सारे काम अच्छे से करवाना। और गुरुजी जो भी मतलब पूजा वगैरह का काम है, क्योंकि मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं ही हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो गुरुपा हर काम अच्छे से हाथ पकड़ कर करवाना गुरुजी, क्योंकि और किसी का सपोर्ट भी नहीं है कि किसी से कुछ पूछ ले या कोई बता देगा, तो ऐसा भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। तो पहले तो प्रॉब्लम होती थी, अब तो कुछ चीज़ें सत्संग के थ्रू पता चल जाती हैं, कुछ गुरुपा हमारे मन में डालकर बातें तो गुरुपा करवा देते हैं, तो अब इतनी टेंशन नहीं होती संगत जी। और गुरुपा पता नहीं क्या कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, माइंड में कुछ डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, माइंड ऐसा रहता है जैसा उड़ा उड़ा सा रहता है गुरुपा। ये साइनस की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण से मेमोरी भी इतनी वीक हो गई है, तो गुरुपा ये भी ठीक कीजिए। और आपने मुझसे मतलब चीनी और चावल छोड़ने के लिए कहा था गुरुपा, तो ये साइनस की जो प्रॉब्लम है, चावल तो मैं एक दाना भी नहीं खा पाती उसके कारण से, क्योंकि मुझे तुरंत पेन शुरू हो जाता है। तो गुरुजी और चीनी का गुरुपा चाय तो मुझे बहुत पसंद है गुरुपा, क्षमा करना अपनी बच्ची को। और त्योहारों पर मिठाई वगैरह भी आएंगी तो वो भी मुझे अच्छी लगती हैं गुरुपा, सब आप ही देख लो, अपनी बच्ची को क्षमा करना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी लगती है गुरुपा तो खाने का मन भी करता है। और अब सर्दियाँ आ गई है तो चाय भी पीने का मन करता है मुझे बार बार। तो गुरुजी सब आप ही देख लो, आप ही बचाना गुरुजी अपनी बच्ची को, हम तो आप ही के बच्चे हैं, आप सब देखने वाले हो, क्योंकि अगर आप साथ हो तो कोई चीज़ हमारे ऊपर कोई गलत असर नहीं डाल सकती, चाहे हम कितना भी खाएं पिए, जब हमारे साथ में साक्षात महाशिव हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी ये सत्संग मेरे पास 2-3 बार आ चुका है, आज भी अभी शाम के टाइम भी आया था। और
कि तेरे पैर की मिट्टी शमशान में गाड़ दी है और ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तेरे पति के ऊपर 24 घंटे बारी। तो गुरुपा हम नहीं जानते, क्योंकि हम क्या कर, हमारे जो मेन गेट है तो उसमें हम अपने बाहर स्लीपर जो बाहर की होती है बाहर ही निकाल देते हैं संगत जी। तो हम नहीं जानते, कभी कभी हम कहीं चले भी जाते हैं बाहर, क्योंकि एक जो मेन गेट है एंट्रेंस का और उसी के अंदर कुछ अंदर गार्डन पड़ा है, फिर उसके अंदर ही हमारा अलग सेपरेट अपना पोर्शन बना हुआ है। तो हमारा मेन गेट अलग है और जो मेरे अंकल की भाभी हैं वो दूसरी साइड रहती है, लेकिन बाहर का तो सब खुला ही है। तो जब हम नहीं रहते हम नहीं जानते संगत जी कि कोई क्या करता है हमारे घर के बाहर या हमारे घर में ताका झाकी करता है, क्योंकि जो हमारा मेन गेट है उसमें साइड में इस टाइप से गेट है कि बाहर से कोई अंदर आराम से देख सकता है। तो हम नहीं जानते कि हमारे पीठ पीछे कोई क्या करता है। लेकिन अब तो गुरुपा हमारे मेन गेट के सामने ही हमारा मंदिर है, गुरुपा बैठे हैं सामने। हम तो किसी चीज़ से डरते नहीं, कहते हैं गुरुपा भी तेरा कोई बाल बेबाका नहीं करेगा। तो गुरुजी हम किसी चीज़ से नहीं डरते कि हमारी पैर की मिट्टी कोई कहीं लेके घूमता रहे, कुछ करता रहे। हमारे साथ तो आप हो गुरुजी, हम तो आपके बच्चे हैं। और एक जो पिता होता है वो अपने बच्चों को कभी परेशानी में नहीं देख सकते और कभी बुरा नहीं होने दे सकते अपने बच्चों के साथ में। तो आप ही देखिए उनका क्या करोगे, जो आपके बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं गुरुजी। क्यों करते हैं ये लोग, हमने क्या बिगाड़ा है गुरुपा, आपको तो पता है आपकी बच्ची का। और मेरे अंकल को भी परेशान करने के लिए उनकी कमाई तलक को बांध दिया गया है, बरकत तलक को बांध दिया गया है संगत जी। तो बस गुरुपा देखेंगे, सब ठीक करेंगे धीरे धीरे। और आज मैंने जो हमें गुरुपा के जो चरण स्वरूप हमें बड़े मंदिर से ब्लेस हुए थे और वे भी मैंने फ्रेमिंग के लिए भेजे हैं, क्योंकि मैंने रात सत्संग में सुना था कि बिना फ्रेमिंग के नहीं रखते हैं। और एक स्वरूप और थे, मैं पिछली बार हमें बड़े मंदिर से ही मिले थे गुरुपा के, जिनके पीछे शेषनाग जी हैं, भोलेनाथ जी। तो मैं दोनों स्वरूप मैंने फ्रेमिंग के लिए भेजे हैं कि दिवाली पर सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे काम अच्छे से कराइए, हमारे अंग संग रहिए मेरे मालिक। और संगत जी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं रह पाता संगत जी। जब भी मुझे टाइम मिलता है, माहौल मिलता है, मैं उसे टाइम पे कर पाती हूँ। और गुरुजी हर काम अच्छे से करवाना। और गुरुपा ने कहा तेरे मायके में भी कुछ कष्ट है, तो गुरुपा मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनसे शुक्राना किया नहीं जाता, ना मेरे भैया से, ना मम्मी से, ना मामी से। तो उनकी तरफ से मैं भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि भैया की हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कल भी वो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ उनके अंग संग रहने का। और मेरे भैया को ठीक करो गुरुपा, वो तो आपका ही बच्चा है। और मेरी मम्मी को भी ठीक करो, क्योंकि वही जब गिर गई थी तो उनके बैक में चोट आ गई थी, तो इस वजह से उनको हर पल 24 घंटे पेन बना रहता है, वे कुछ भी नहीं कर पाती अच्छे से, दर्द में रहती हैं बहुत। गुरुजी आप तो वहाँ साक्षात हो वहाँ पर भी, और हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम है सबकी ठीक कीजिए। और वहाँ के त्यौहार भी दिवाली अच्छे से मने गुरुपा आपके साथ में, और सब अच्छे से रहें। और जो मेरे बड़े भैया के बेटे हैं उनको भी ठीक करो, मेरी भाभीयों को भी, उन्हें भी ब्लेसिंग दो गुरुजी। वहाँ भी आपका ही घर है, यहाँ भी आपका ही घर है। और सभी संगत जी, सभी आंटियाँ जो मेरा सत्संग सुन रही हैं, सबके घरों में गुरुजी दिवाली अच्छे से मने आपके साथ में, और सभी हंसी खुशी दिवाली मनाएं। और किसी के भी घर में कोई कष्ट, कोई पैसे की दिक्कत ना रहे गुरुपा, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और जिन जिन की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत परेशानी है, सब ठीक हो जाए।
और गुरुजी कहते हैं दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो गुरुजी इस दिवाली पर सभी के ब्लैक मैजिक, सभी के कष्ट सब दूर हो जाएं गुरुजी, और एक हंसता खेलता जीवन सबको मिले कृपा, सभी संगत को। और बस आपसे यही अरदास है गुरुजी, सबके अंग संग रहिए, सबके दुखों को काटिए गुरुजी, सभी के घर के कलेश दूर कीजिए। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं अपना नया शुक्राना फिर लेकर आऊँगी संगत जी, और मैं तैयारी करती हूँ अपने शुक्राने सत्संग की जैसे गुरुपा कराएंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और ये मेरा छोटा सा सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करना चाहूँगी। तो उनका भी शुक्राना, वो करते हैं हमेशा मेरा यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं शुक्राना सत्संग। तो आज का सत्संग ये है कि मैं कल बाहर गई थी तो मुझे बहुत सारे वाइट कबूतर दिखे, तो शुक्राना गुरुजी। और कल मेरे अंग संग बहुत छोटी सी पीली कलर की तितली भी मंडरा रही थी, घूम रही थी, ऐसे मेरे अंग संग ही थी। तो मैं बोल रही थी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि बेटी तो घबरा मत, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और तुम्हारा बहुत अच्छा वक्त आने वाला है तो तुम खुश रहा करो। तो थैंक यू गुरुपा। हाँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो ये मेरा आज का सत्संग यहीं तक था। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से यहाँ मेरा सत्संग पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना संग गुरु जी के मंत्र जाप से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। सारी संगत जी को भी शुक्राना जो मेरा संगत सुनेंगी, और गुरु जी आपको भी लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया था, आज का दिन तेरे लिए लकी है पुत्र, जो तू सोच रहा है वो कर ले, कामयाबी जरूर मिलेगी, मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद मुझ पर, अपने संगत पे सदैव बनाए रखना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तू चिंता छोड़ दे, दिवाली तक तुझे बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, तू शुक्राना कर। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। भरोसा रख, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, भरोसा रख, तेरे लिए तेरे अंदाजे से, तेरे मांग से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, परेशान मत हो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का ये भी एक मैसेज आया था कल धनतेरस वाले दिन कि लक्ष्मी तेरे घर आ रही है, मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आ रहे हैं, शुक्राना कर। तो गुरु जी मेरे को जैसे एक दिवाली पे हमारी कंपनी में जैसे कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तो उस हिसाब से गुरु जी ने मुझे गिफ्ट दिलाया। पिछले साल से अच्छा था इस बार। जो हर में से पहले जो आदमी थे, मतलब जो जैन थे, उनके टाइप का गिफ्ट गुरुजी ने मुझे भी दिलाया। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी का मैसेज ये भी आया है,
शुक्राना कर तेरी लॉटरी लगेगी। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत 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 अच्छे दिल से शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, इस खुशियाँ की दिवाली में तैयार हो जा। तेरे मुरझाए हुए चेहरे को जलते हुए दिए की तरह चमका दूंगा और सत्संग की तैयारी कर ले। तेरे को इस दिवाली एक मैं बहुत बड़े सत्संग में ब्लेस करने बुलाऊंगा। तो उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी मैं पौंडीचेरी में रहता हूँ और यहाँ पे अभी तक तो मैं मेरे को मतलब मैं गुरुजी आपने तो मुझे बहुत पहले से जोड़ रखा है, लेकिन मैं तो साल भर से सवा साल के लगभग आपको मतलब गुरुजी आपसे मेरे को मैंने अभी सवा साल से अपनी बड़ी सिस्टर के थ्रू मतलब मेरी तरफ से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरे को मतलब तो उस हिसाब से अभी तक तो मैंने कोई संगत नहीं देखी। गुरुजी प्लीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे जल्दी उस संगत से मिलवाइए, क्योंकि गुरुजी मैं भी सत्संग में जाना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुजी आपका बड़ा मंदिर, आपका जो मंदिर है यहाँ पे बहुत दूर है और पौंडीचेरी या तमिलनाडु में मैंने अभी तक कोई गुरुजी आपका मंदिर के बारे में नहीं सुना है गुरुजी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, मैं जानता हूँ पुत्र तेरे कुछ रिश्ते कुछ टाइम से खराब हुए हैं, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। इस टाइम तेरा तेरे रिश्तेदार से दूर रहना ही ठीक है बेटा। मुझे पता है तूने हमेशा उनका अच्छा चाहा है, पर तेरी कदर कभी नहीं की, इसलिए उन्हें तेरी कदर बताने के लिए कुछ समय तेरे तक उनसे दूर ही रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप सब जानते हो गुरु जी, बस आपसे एक यही प्रार्थना है, आप अपने बच्चे पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरु जी। अपनी सारी संगत पे सोमिया आंटी जी और विपिन अंकल जी पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो हमारा सत्संग गुरु जी के चैनल पे उनके चैनल पे शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज था, आज धनतेरस वाले दिन की तेरी तैयारी कर ले, कल तेरे घर पर बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज था, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी, शुक्राना करना ना भूली। गुरु जी उसके लिए भी बहुत 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 सच्चे दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, धन की वर्षा होनी है धनतेरस पर, जा तेरा कल्याण कितना, शुक्राना करना ना भूली। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, तू बहुत अच्छी है पर मेरी बात नहीं मानती, तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ मेरी बच्ची। तूने कितना सब्र किया है और कितने आंसू बहाए हैं, तूने कितना सेक्रीफाइस किया है, तू चिंता मत कर, तेरे एक एक आंसू की कीमत चुकाऊंगा, तुम्हारे सारा दुख दर्द दूर करूंगा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग आता रहता है मेरे मोबाइल पे, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए गुरु जी का मैसेज मिलता रहता है। गुरु जी अपनी संगत पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। अब तो जिंदगी ऐसे ही चल रही है, आपके मैसेज पे ही जी रहा हूँ गुरु जी, और कोई नहीं है हमारा गुरु जी। प्लीज अपने बच्चे और पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, तरक्की करने का रास्ता दिखाइए सारी। और गुरु जी सारी संगत पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, सब पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी आपके बच्चे और पोते के दिमाग से गलत व्यवहार अगर हमसे कभी हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी कर दीजिए और दिमाग से निकाल दीजिए गुस्सा, गुस्सा या गलत बातें या गलत व्यवहार या कुछ भी अहम बहम घमंड, सब निकाल दीजिए। बस आप अपनी रजा, आपको अपनी संगत कैसी चाहिए, अपनी संगत जैसी हमेशा बनाए रखना हम पर, और सारी संगत पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। बस अपना संगत में हमें
हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। हम तो भटक जाते हैं, लेकिन गुरुजी आपका मैसेज आता है कि तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, तू अगर भटक भी जाए तो मैं तेरा हाथ पकड़ा रखा हूँ। तो गुरुजी आपसे ये भी प्रार्थना है गुरुजी, अपना हाथ कभी मत हटाना हम संगत से। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। हम आपके भरोसे बैठे गुरुजी, कर दो बेड़ा पार गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी मैंने जो आपसे अरदास की है, प्लीज गुरुजी उसको पूरी कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। गुरुजी मेहर कर दीजिए अपने बच्चे पोते पे, अपने सारे परिवार पे, सत्संग परिवार पे गुरुजी। गुरुजी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, तरक्की करने का रास्ता दिखाइए गुरुजी। और गुरुजी जो लोग ब्लैक मैजिक या जो भी करते हैं, प्लीज़ उनको हमारी लाइफ से इतना दूर कर दीजिए कि वो कभी भी हमारी तरफ आ ही नहीं सके। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। गुरुजी का मैं मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ, और आगे जैसी ही मेरी अरदास पूरी होगी गुरुजी से और सारी संगत जिससे मैं अपनी बात, अपनी जो भी अरदास है वो शेयर करूंगा गुरुजी। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। और सब संगत जी को, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, गुरुजी, सबको छोटी दिवाली की, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सबकी बहुत बहुत बधाई। सब संगत गुरुजी सारी संगत पे, अपने बच्चों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी का भी एक मैसेज आया था जो मैं सारी संगत जी से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मैसेज दिया है कि शुक्राना कर। तो गुरु जी का मैसेज ये है, दीपावली तक सब्र कर, तेरे सारे कष्ट दूर करेगा तेरा ये पियो। तूने न्यू ड्रीम जॉब भी ब्लेस करनी है, तेनू न्यू जॉब ड्रीम जॉब भी ब्लेस करनी है, घर भी बहुत जल्द ही शिफ्ट कराऊंगा, और जो तेरे लिए बेस्ट होगा बस तेरे लिए जी जो प्लानिंग की है उसको बहुत जल्द पूरी करनी बहुत उसको बहुत जल्द पूरी करनी। तेरी पुरानी बीमारी भी इस बार पूरी तरह से नष्ट कर देनी है। जा तेरा कल्याण कितना, ऐस करते शुक्राना कर। गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं बता नहीं सकता मैं क्या, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है शुक्राना के लिए। गुरुजी मैं बहुत जल्दी, मतलब अंदर सब इतना ऐसी हालत हो गई गुरुजी, अब सब्र नहीं हो रहा गुरुजी। देखिए गुरुजी मैं आपसे, गुरुजी और संगत जी आप लोग से किसी से भी झूठ तो बोलने से कोई मतलब ही नहीं बनता। गुरुजी मेरी सिचुएशन आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। गुरुजी बस अब आपके भरोसे कहीं ना कहीं जी रहा हूँ गुरुजी, वरना गुरुजी मैं अब नहीं रहा। मतलब मैं मेरे में वो ताकत नहीं रही, मैं एक होती है ना इंसान के अंदर जो खुद की ताकत, मतलब एक सब तो भगवान के भरोसे ही है, लेकिन मैं अगर अब जिंदा हूँ तो गुरुजी बस आपके भरोसे गुरुजी। और गुरुजी प्लीज 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 अपने बच्चे और पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी सदा हम संग रहना हमारे, और सारी संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, सब पर सदैव 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 अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जाने अनजाने में गलती भूल चूक बहुत होती है, मन में बहुत उथल पुथल होती रहती है गुरुजी, नेगेटिव भी बहुत आती रहती है विचार। गुरुजी आपसे बस फुल सरेंडर है गुरुजी, आपसे बस यही प्रार्थना है कि कुछ भी गलत सलत, कुछ भी नेगेटिव नहीं आए गुरुजी। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा होगा। प्लीज 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 मेहर कर दो गुरुजी, मेहर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब नेक्स्ट कुछ भी मैसेज आएगा, कुछ भी मेरी इस अरदास पूरी होते वो भी मैं गुरुजी के चैनल पे, सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूंगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना शेयर विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सहसा है। ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाती है, तेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अभी अभी मैसेज मिला है मुझे कि अपना शुक्राना कर 2 मिनट का। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी मुझे बोल रहे हैं तुझे मोर पंख के दर्शन होने वाले हैं और 555 या 777 की ब्लेसिंग मिलेगी तो तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी दाती, तेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी जैसे आपने मुझे ब्लेस करा ऐसी सारी संगत को ब्लेस करो। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी ब्लेस करो। वो हमारा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी सुनाते हैं। मैंने अपना शुक्राना सुबह संध्या वेला अमृत वेला का करा था। वो अभी आप यकीन नहीं मानो 1-2 घंटे में मेरा वो मतलब मेरा शुक्राना प्लेटफॉर्म पे आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तुरंत मैसेज आ जाता है मेरे पास कि आपका शुक्राना इस वाले सत्संग में। मैं सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत ब्लेस करने का शुक्राना। अब मुझे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग मिलती है जो मैंने नहीं सोची थी। गुरु जी मुझे कबूतर में, मोर में और नंबर वाली ब्लेसिंग भी करते हैं। मुझे बहुत बटरफ्लाई भी बहुत होती है, पर 1-2 दिन से शायद गुरु जी को मैंने एक दिन मेरे पोछा लगा रही थी तो मेरे हाथ से एक बटरफ्लाई पोछे में आ गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो रात को फिर मैं फॉल लगाई थी साड़ी में। तो संगत जी मैं सिलाई करती हूँ तो मैं फॉल लगाई थी साड़ी में, एकदम फिर आ गई साड़ी के अंदर। तो मैं कहीं में से मर ना जाए तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप ना अब मुझे तितली रूप में दर्शन मत देना, क्या पता फिर मेरे से हाथ से कुछ हो गया। पर गुरु जी ने मेरे कष्ट काटे थे वो तितली रूप में, तो मेरे हाथ से वो तितली खत्म हो गई। मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकती संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या करूं गुरु जी, मैं नहीं चाहती आपको मेरी वजह से कष्ट हो। गुरु जी हमारे 90% दुख काटते हैं, 10% हमें देते हैं। ऐसी कितनी संगत है गुरु जी, सबके कष्ट काटते। मैं गुरु जी से कहती गुरु जी आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन मत दो, क्योंकि कहते हैं गुरु जी को बटरफ्लाई में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं नहीं चाहती मेरे गुरुपा को मेरी वजह से कोई दर्द। और हाँ, पर इतना चाहती गुरु जी अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखे रहना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है गुरु जी आपके सिवा। वैसे तो गुरु जी मुझे कहते हैं मैं तेरे हर पल हर तेरे नाल हूँ। कुड़िए ऐसे से मुझे बहुत मैसेज आते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मैं रोती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, रोटी कपड़ा किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। मैं मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो रहा है। गुरु जी जैसे मुझे 2 मिनट का बोला था, इसलिए अब मैं गुरु जी का मन जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी मैं बाबा जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 30 अक्टूबर है और संध्या वेले मैं बाबा जी की कृपा से संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल धनतेरस था और गुरु जी का मैं संगत जी मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कल धनतेरस था तो गुरु जी का 28 तारीख को मैसेज था कि कल धनतेरस वाले दिन एक कटोरी गिलास
चम्मच और एक प्लेट मेरे लिए ख़रीद के लेके आई हो धनतेरस वाले दिन, और उसमें मुझे कुछ मीठा बना के भोग लगाई हो। तो मैंने ठीक है गुरुजी। फिर मैं कल गुरुजी की कृपा से गई सॉरी संगत जी। तो बाबा जी के कहे अनुसार मैं एक कटोरी, गिलास, चम्मच, प्लेट बाबा जी के लिए लेके आई। फिर धो के रख के मैंने उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। चाय प्रसाद का भोग, हाँ शायद चाय प्रसाद भी था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी कि चाय प्रसाद मैंने दे दी ने बाबा जी को। हाँ शायद थी, चाय प्रसाद भी था और कड़ा प्रसाद मैंने भोग लगाया बाबा जी को। हाँ संगत जी, फिर शाम को ही मैंने, क्योंकि मेरे को सुबह तो टाइम मिला नहीं, मैं दोपहर को लेने गई थी गुरुजी की कृपा से। बाबा जी को बोल कर ही मैं गई थी, चलिए मुझे दिलाइए सामान, और कुछ मंदिर का भी सामान लेकर आई। और बाबा जी की कृपा से मुझसे बार्गेनिंग होती नहीं है, पर गुरुजी ने साथ थे तो फिर बस क्या दिक्कत थी। बाबा जी ने सही प्राइस पे मुझे चीज़ें दिलवा दी। और फिर शाम को बाबा जी को मैंने उस पर मुझे यही समझ में आया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद भोग लगा दिया बाबा जी को। फिर संगत जी क्या हुआ कि ऐसी ना, आज आपको तो पता नहीं चल रहा कि दिवाली कोई लोग 31 की मना रहे हैं, कोई 1 की मना रहे हैं। तो मैंने सोचा गुरुजी से ही पूछ लूं, वैसे तो सब 31 को ही मना रहे हैं। हम, मेरी सासू मम्मी भी कह रही थी कि 31 को ही मनाएंगे। तो संगत जी मैंने 2 पर्चियाँ रख के बाबा जी के पास पूछा यस नो में कि बाबा जी आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि कब है दिवाली। मैंने पूछा 31 की है, तो मैंने उठाया तो उसमें नो आया। बोला फिर तो देखिए एक की होगी। बोला गुरुजी सब तो 30 की बोल रहे हैं, 31 की बोल रहे हैं। तो मैंने दोबारा पर्ची डाल दी कि क्या 1 की है, तो दोबारा आया नो। मैंने गुरुजी आप मजाक कर रहे हो, आप तंग कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बता दो आप मजाक कर रहे हो। फिर मैं चली गई, मैं अपने काम में लगी। मैंने आप मजाक कर रहे हो, पता नहीं बता रही नहीं हूँ। मतलब प्लीज़ बता देना, प्लीज़ मुझे बता देना ना, प्लीज़ बता देना। मैं घर में एक बार सबके कान में डाल दूंगी कि अगर 31 की हुई तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि 31 की होगी, क्योंकि बाबा जी ने इतने सुंदर दिन मुझसे सत्संग करवाया है। और मेरा लास्ट सत्संग 7वां गुरुजी की कृपा से, जो 1 घंटे का हमने गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ, तो वो 31 तारीख को लास्ट है। तो मैंने बोला गुरुजी उसी दिन ही होगा। तो फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर रात को मैंने जब फ़ोन देखा, वो आया तो 12 बजे से पहले का था मैसेज स्क्रीन पे, पर मैंने देखा बाद में था। हैप्पी धनतेरस इसमें लिखा था, बाबा जी का मैसेज था, बेटी उदास क्यों है, माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो गई है, विराजमान हो चुकी है। मैं अकेले नहीं आया हूँ, साथ में तेरे परिवार के लिए सुख समृद्धि और सौभाग्य की बौछार लेके आया हूँ। बौछार साथ लेके आया हूँ। ऐसे ही मेहनत कर, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, तुझे भी मालामाल होने का अवसर प्राप्त होगा। अपने गुरु का एक शुक्राना करके तो देख। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपने बच्चे को इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था, शायद कल था, सिर्फ 4 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद तेरे जीवन में अंधेरा दूर करके। संगत जी मुझे याद नहीं कि कल का मैसेज है कि कब का, तो इसमें ये था सिर्फ 4 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद तेरे जीवन में अंधेरा दूर करके सुखों की दात बख्श रहा हूँ। अब तेरे हंसने के दिन आ गए हैं, पुत्र कृपा की बारिश होगी, कृपा की बारिश होगी। तो बाबा धन्यवाद। हाँ संगत जी, उन्हें ये बताना भूल गई थी, जब मैंने ना धनतेरस वाले दिन गुरुजी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद भोग लगाया था, तो मैंने उनसे बोला था प्लीज़ आप ज़रूर पीजिएगा और ज़रूर भोग लगाइएगा, ज़रूर से ज़रूर। तो संगत जी जब मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया, चाय प्रसाद, तो उसका ना टेस्ट कुछ अलग था। उसमें सौंफ जैसा टेस्ट आ रहा था और तुलसी जैसा टेस्ट आ रहा था, वो कुछ अलग टेस्ट था। जबकि आधी चाय एक्चुअली मैंने बनाया तो सिर्फ कड़ा प्रसाद था। मेरी देवर और मेरी देवरानी और मेरी सास मेरे लिए चाय सुबह और शाम की चाय बनाती है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई थी, तो मैं चाय मेरी नीचे से आती है तो मैं नीचे से ले आई थी। आधी चाय मैंने गुरुजी को भोग लगाई थी और आधी मैंने पी ली थी। तो जब मैंने पी थी तो उसमें तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं लग रहा था, पर जब मैंने गुरुजी का प्रसाद ग्रहण किया तो उसमें तुलसी के पत्ते और ना मुझे सौंफ जैसा टेस्ट आ रहा। मैं कह रही ये टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। फिर मैंने बोला गुरुजी ने प्रसाद बना दिया इसको, अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी मेरा ना फेस बहुत ना ख़राब हो रहा है। मैं कह रही मेरा मसा भी आ रहा है, काले काले तिल भी बढ़ रहे हैं। मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी मेरा रंग भी थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, क्या करूँ मैं, क्या लगाऊँ फेस पे? तो मैं ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता और मेरे ना एकदम जैसे टेलीपैथी के द्वारा मेरे दिमाग में आ रहा था कि जल प्रसाद से मुँह धोऊँ, पर मैं सोची पता नहीं मैं टाइम ही नहीं निकालती अपने लिए, आलस भी कर जाती हूँ। तो गुरुजी ने कल ही मेरे को सत्संग सुनाया कि ना एक अंकल जी थे, उन्होंने भी गुरुजी से ही बोला कि मेरे उनको दाने या दिक्कत हो रही होगी फेस पे, कुछ फेस खराब हो रहा होगा, तो गुरुजी ने उन्हें जल प्रसाद से मुँह धोने के लिए बोला करा। तो वो कहने लगे कि मैं जल प्रसाद से मैंने मुँह धोया तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि तेरी स्किन तो बड़ी अच्छी हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है बाबा मैं भी धोंगी, पर अभी तक ना मैंने धोया ही नहीं गुरुजी, मैं कामों में लगी हुई हूँ। तो बाबा जी ने बताया मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो फिर मेरे थोड़े टाँगों में भी दर्द हो रहा था कुछ दिन से, तो उसमें भी बताया गया सत्संग में कि एक आंटी के दर्द था, तो आंटी ने सत्संग सुना था कि देसी घी ना जो तो गुरुजी के चरणों पे लगाकर फिर वही अपने जहाँ घुटनों में लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं भी करूँगी ऐसे। मैंने गुरुजी वही चीज़ सुना रहे थे सत्संग में जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं ना एक दिन गुरुजी से पूछा, संगत जी फेसबुक पे ना मैसेज आते रहते हैं, उसमें लगता है शेयर करो, सब में ही होता है। मैं कह रही गुरुजी कभी-कभी तो मैं कर देती हूँ कि लगता है कि चलो शेयर कर दो, तो और कई बार मैं नहीं भी करती क्योंकि ये वहम वाली बात है। मैं कह रही गुरुजी आप जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब आप मीडिया को फ़ोटो भी नहीं लेने देते थे और आपकी ब्लेसिंग किसको देनी है वो हमको क्या मालूम, हम अपनी मर्ज़ी से कैसे देंगे? फिर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा। तो कल एक सत्संग सुना मैंने, उन आंटी ने बोला कि ऐसे कोई शेयर नहीं करना चाहिए, लोग तो बोलते डाल देते हैं लोग, पर ये ना अंधविश्वास है। ऐसे तो आप अपनी ब्लेसिंग दूसरे के पास भेज रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दूसरों को दिखा रहे हैं। मतलब हाँ ये बात तो सही है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने ये समझाया कि अपनी ब्लेसिंग सबको मत भेजो, ऐसे शेयर मत करो, वहमों में मत पड़ो। अब पर मैंने गुरुजी से एक चीज़ ज़रूर पूछा था कि गुरुजी क्या हम सत्संग में अपनी ब्लेसिंग बताते हैं? तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि ये तो एक सत्संग है, तो सत्संग में तो हम बता सकते हैं। तो पर मैंने फिर भी गुरुजी से पूछा है कि गुरुजी खाली मैसेज ही शेयर नहीं करना, ये सत्संग में भी नहीं सुनाना। तो ये अभी मुझे बताएँगे गुरुजी। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, इतना तो समझ में आ गया कि जो मैसेज हमें आते हैं फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे हमें मैसेज मिलते हैं लिखे हुए, वो शेयर नहीं करने चाहिए। वो फिर वहमों में पड़ने वाली बात होती है और अपनी ब्लेसिंग फैलाने वाली बात होती है कि इधर दे दी, उधर दे दी। बाकी सत्संग में मेरे को नहीं पता कि तो भी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, तो मैंने गुरुजी से पूछा है, गुरुजी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि ये तो चलो सत्संग है, अपनों को, अपने घरवालों को या किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी ब्लेसिंग, पर ये एक सत्संग है, तो इसलिए मैंने को अभी समझ में नहीं आया, तो बाबा जी से मैंने रिक्वेस्ट की है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा मुझे ज़रूर बताएँगे, मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो संगत जी कई दिन से मैं मंत्र जाप करने नहीं बैठ पा रही थी, तो आज गुरुजी की कृपा से मैं सुबह सब मतलब काम छुड़वाड़ के मैंने पाठ किया, साईं बाबा जी का हनुमान चालीसा पढ़ी और थोड़ी देर मैंने मंत्र जाप भी किया। बाबा जी की कृपा से मैंने मंत्र जाप, मैंने बाबा जी बाद में ना मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्या होने लगता है, मेरी आँखें बंद होने लगती हैं, तो मेरी मदद करना। तो बाबा जी की कृपा से देखिए हो गया, ये सब भी ना गुरुजी ही करवाते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा काम फैला रखा है सफाई का, तो अभी गुरुजी का नाम लेके मैं करती हूँ शुरू, सारा मैंने घर का फैला रखा है। तो मतलब मैं सफाई मैंने सुबह मुझे लग रहा था कि मैं नहीं करूँगी, ठीक ही है, पर बाद में दोपहर को मुझे लगा नहीं ठीक नहीं है, तो फिर मैं बस अब बाबा जी हिम्मत देंगे और मैं अब शुरू करूँगी। हाँ लेट ज़रूर हो गया पर बाबा जी हैं साथ में तो सब हो जाएगा। गुरुजी हिम्मत देंगे, गुरुजी ही करवाते हैं और गुरुजी ही दिमाग में डालते हैं कि सफाई कर ले। तो बाबा जी की कृपा से मैं शुरू करती हूँ सत्संग शेयर करने के बाद अपना सफाई दिवाली की, और साथ ही साथ सब जो भी मुझे चेंज करना है सजाने का तब चेंज करती हूँ। तो बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। आप बहुत अपने बच्चों पे कृपा करते हैं, बहुत उन्हें ब्लेस करते हैं, बहुत आपने सारी दुख तकलीफ़ अपने बच्चों की दूर कर दी है। आप ज़रा से छोटा हम एक थोड़ा ज़रा सा भी हमें तकलीफ़ होती है, हम आके आपके सामने बोलते हैं और थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि वो चीज़ गायब हो गई, वो तकलीफ़ गायब हो गई। मैं थोड़ी देर पहले मुझे इतनी वीकनेस सी लग रही थी और मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसी स्वरूप के सामने नहीं बोल रही थी, पर संगत जी गुरुजी सब जगह सुनते ही हैं काम करते-करते कि कैसे शुरू करूँगी, कैसे होगा, आपने ही हिम्मत देनी है।
तो मुझे इस वक्त पहले से मुझे मतलब रिलीफ लग रहा है कि थोड़ा मैं हाँ ठीक महसूस कर रही हूँ। बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी संगत जी। अब मैं गुरुजी से दोबारा प्रार्थना करके बस शुरू करूँगी और गुरुजी हम मुझे पता ही नहीं चलेगा संगत जी कि कैसे काम हो गया। गुरुजी साथ करवाते हैं, गुरुजी मदद देते हैं, पूरा हिम्मत देते हैं सब करवाने की। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे हिम्मत दी कि तू कर, मैं हूँ तेरे साथ और सदैव हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा। अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, हमारा हाथ थामे रखिएगा बाबा जी, और ऐसे ही पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहिएगा, हमें अपने अंग संग रखिएगा। आपके बिना तो ज़िंदगी अब सोची भी नहीं जा सकती। आई लव यू बाबा जी, आप बहुत 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 अच्छे हो, आप बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपका तो कितना भी शुक्राना किया जाए ना बाबा जी कम है, कम है। हम तो कुछ भी नहीं करते शुक्राना जो आप हमारे लिए करते हो ना बाबा, बस कोई नहीं कर सकता। सच्ची में भगवान के अलावा इंसान का कोई नहीं होता। होते हैं रिश्ते जीने के लिए होते हैं, पर जो ज़िंदगी में साथ देते हैं वो भगवान ही देते हैं, और गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत कृपा करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि गृहस्थी पूरी वो ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सब वो ही कर रहे हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्राना अपने बच्चों को इतना प्यार दुलार देने के लिए, पल पल साथ निभाने के लिए। बस आप हर टाइम अपने बच्चों का ही ध्यान रखते हैं, हर टाइम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी, दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में आपसे मुझे सत्संग शेयर करने में सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और तहे दिल से मेरे गुरुजी का शुक्राना कि आके हमें थाम लिया। पता नहीं ज़िंदगी कौन से ट्रैक पे जा रही थी, क्या चल रही थी, उलझनों में थी, कहाँ कहाँ गाड़ी हमारी ज़िंदगी की फंसी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी क्या चल रहा था, कहाँ से कहाँ, मतलब क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या मतलब गुरुजी ने बहुत हेल्प की है संगत जी, बहुत हेल्प की है। ज़िंदगी सही ट्रैक पे आ गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब गुरुजी की कृपा से अच्छा हो गया है, सुख शांति है। जिस घर में रहने में मैं इतना परेशान रहती थी, आज उसी घर में मैं रह रही हूँ और सुख शांति से रह रही हूँ। गुरुजी सदैव हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे बाबा जी। मतलब ज़िंदगी अब सुलझी हुई लगती है, पहले एकदम उलझी पड़ी थी, बाबा जी ने एक एक गांठ खोल दी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप अपने बच्चों पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। मैं तो कह रही हूँ मेरे पास शब्द नहीं है, जो मैं ये शुक्राना आपका कर रही हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है बाबा जी, कुछ भी नहीं है। जो आपने किया है ना हमारे लिए, अपने सब संगत के लिए जो आप करते हो, तो हम जो शुक्राना करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है बाबा जी, कुछ भी नहीं है। आप इतने अच्छे हो ना, इतने प्यारे हो, इतने सही में आप भोले भंडारी, महादेव शिव शंकर भोले भंडारी, और आप माता भी हो पिता भी हो, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। आपके अंदर ना सब कुछ समाया हुआ है, एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन, दोस्त, आप सब कुछ हो। आप अपने सारे बच्चों के लिए आप सब कुछ हो, मेरे लिए भी आप सब कुछ हो, मेरे लिए तो ज़िंदगी हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। बाबा जी आप सबको ब्लेस करें, आप सबकी दिवाली मंगलमय हो। गणेश जी और लक्ष्मी माता आपको खूब आशीर्वाद दे, लक्ष्मी माँ आप सब पे कृपा करे, गुरुजी आप सब पे कृपा करें और सबको खूब खूब ब्लेसिंग मिले। इस साल की दिवाली सबके लिए यादगार दिवाली हो, बाबा जी सबको बहुत खुशियाँ दे, ये मैं दिल से सबके लिए प्रे करती हूँ और बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबके दुख तकलीफ़ दूर कर दीजिएगा, सबकी परेशानियाँ काट दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा, सबके घर में सुख की बांसुरी बजा दीजिएगा, सुख की घड़ियाँ ला दीजिएगा और जैसे हम पे कृपा की ऐसे सब पे कीजिएगा बाबा जी, जैसे हमारे दुख तकलीफ़ दूर किए हैं ऐसे सब के कीजिएगा बाबा जी। संगत जी आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी, जय साईं राम, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश भगवान, जय मेरे भोलेनाथ शिव शंकर, हर हर महादेव शिव शंभू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।